स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा क्रमशः प्रज्ञोपनिषद के 6वें मंडल में हम लोग प्रवेश करेंगे। चैत्र नवरात्रि का आज 6वां दिन है। तो इस नवरात्रि काल में अब तक की जितनी कक्षाएं हुई है प्रज्ञोपनिषद पर, एक एक मंडल में 7 अध्याय हैं, तो 7-7 कक्षाएं बहुत गहन रूप से हुई हैं। और अब 7 कक्षा का निचोड़ एक एक दिन रखना पड़ रहा है। तो कुल 42 अध्याय हैं प्रज्ञोपनिषद में, 6 मंडल, प्रत्येक मंडल 7, तो 7 को मल्टीपल करेंगे 6 से तो 42 अध्याय है। और हम लोग उसको 7-7 अध्याय का सब्सट्रैक्ट एक एक दिन हम लोग सुन रहे हैं। तो जो शोध कार्य में लगे हुए साधक हैं कि पूज्य गुरुदेव ने युग व्यास की भूमिका में ऋषि परंपरा के अंतर्गत में गहन तप करके आज के युग के समाधान के लिए क्या नया दिया जो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता है। अन्य किसी भी ग्रंथ में देखेंगे तो नहीं मिलेगा। आज जितना विद्यमान है लाइब्रेरियों में, तो इनमें से एक भी संस्कृत का श्लोक है। सारे संस्कृत का इन्होंने श्लोक लिखा और उसका टीका भी लिखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं है श्लोक, और सब एब्सोल्यूट ट्रुथ वाला है। इसका मतलब जो एब्सोल्यूट ट्रुथ को छूता हुआ रहता है उसको उपनिषद कहते हैं। उप माने सामीप्य, यानी एब्सोल्यूट, और सद माने ज्ञान, सत्य। तो वो तभी संभव है जब कोई ऋषि निर्वीज समाधि में आया हो, अपना सारा ईगो समाप्त कर दिया हो, सारा ज्ञान विज्ञान को बिल्कुल ही क्लीन करके, बिल्कुल अति मानसिक स्तर में पहुंच करके उसको धारण कर, जिसको समाधि कहता है। हे देवर्षि नारद, आप समाधिस्थ हो जाएं, समाधिस्थ नारद हो जाओ और ये प्रज्ञोपनिषद ले जाओ। तो युग युग का इसमें समाधान है। और युग व्यास का ज्ञानामृत। तो हम लोग देखें 6वें अध्याय का सब्जेक्ट क्या है। ये अंतिम अध्याय है प्रज्ञोपनिषद का। इसका मुख्य विषय है देवात्मा हिमालय प्रकरणम। तो आज की कक्षा में हम लोग सीधे पहुंचे देवात्मा हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में जाकर देखें उधर कौन कौन से ऋषि कौन कौन विषय पर ये भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो या वैदिक ज्ञान से जुड़ा हुआ विज्ञान है, हिमालय क्षेत्र में इस पर गहन लंबे सैकड़ों हजारों वर्ष तक अनुसंधान करने के बाद जो सूत्र खोजे, तो किस क्षेत्र में कौन से ऋषि किस विषय पर रिसर्च करके किए, तो उसकी आज कितनी जरूरत है, आज हम उसे कितना लाभ ले रहे हैं। आज वैज्ञानिक युग में उसके वैज्ञानिक प्रतिपादन को युग ऋषि ने किया। वेद मंत्र वही रहता है, प्रतिपादन की शैली बदलते, यानी युग के अनुसार जो शाश्वत ज्ञान को विस्तार कर सके उसको वेद व्यास कहता है। व्यास यानी विस्तार देना, डायमेंशन देना। अनंता वही वेदा, यानी वेद के हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं। तो साफ जाहिर है कि हर व्यक्ति के मनोभूमि को उस शैली से ऊपर उठाने वाला भी उसका अर्थ होगा। इसी से कहीं एक सूत्र मिलता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही शब्द के निरुक्तात्मक अर्थों से सभी को ऋषिगण मंत्र ही, गायत्री मंत्र तो वही है, लेकिन इस मंत्र के द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ गायत्री मंत्र, देखिए वैज्ञानिक युग है तो उसके वैज्ञानिक मंत्र जपे तो कहाँ कहाँ अक्षर कौन कौन से पॉइंट पर कैसे काम किया, क्या फ्रीक्वेंसीज बनी, आज के युग के अनुसार उसकी जरूरत थी। पहले तो श्रद्धा पूर्वक गुरु जी कह दिए कि जप करो तो जप करने लगे, लेकिन क्यों करें
कैसे उसका विज्ञान काम करता है, उस समय ये पूछने वाले लोग नहीं रहे, नहीं तो उस समय बताते। तो जिस काल में कभी पूछा गया था, उस काल के तह को योग ऋषि ने खोजा, क्योंकि अनंत काल की सृष्टि में जरूर कोई ना कोई वैसा आया होगा समय, क्योंकि वैज्ञानिक सारे ऋषि थे तो उनके प्रश्न जरूर आए होंगे, उसको ढूंढ करके लिया है इसमें। तो आज के 17 अध्यक्ष हैं मुनियों में श्रेष्ठ, तपस्वियों में श्रेष्ठ, स्वाध्यायशीलों में श्रेष्ठ और सारे ऋषियों में श्रेष्ठ देवर्षि नारद। वाह, देवताओं के भी ऋषि और ऋषियों के देवता। तो वो जब सत्र लगा रहे हैं तो समझा जा सकता है कितना गूढ़ ज्ञान की जानकारी मिली। तो हम लोग भी जाया करते हैं हिमालय क्षेत्र में, कभी आज के जन सामान्य भी चला जाए हिमालय के कुछ क्षेत्रों में घूम आया जाए। अभी घूमने का उद्देश्य कुछ और रहता है, उधर का थोड़ा वातावरण, क्लाइमेट, धार्मिक धर्म धारणा, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा करके आ जाएं। गाड़ियां भी जाने लगी है, प्रदूषण भी बढ़ गया है और वैज्ञानिक तकनीक से पहुंचने के चलते उस समय वाली स्थिति अब नहीं है जिन दिनों ऋषियों के समय का था। हम लोग आज देखेंगे कि उन दिनों की क्या स्थिति थी और ऋषि लोग किस विषय पर ज्ञान दिए थे। तो अक्सर प्राथमिकता दो लोग देते हैं गंगोत्री क्षेत्र को। हम 4 बार हिमालय यात्रा इसीलिए क्योंकि लगाव था उन ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को समझने का, तो इसलिए थोड़ा सा उसके लगाव के चलते स्वानुभूति भी उसमें जुड़ी हुई है। तो आज की कक्षा में हम सब चले हिमालय यात्रा के मनोभूमि बनाएं और पहुंच जाएं हिमालय के उस क्षेत्र में जहां पर गंगोत्री जमुनोत्री का वो वाला क्षेत्र है। तो गंगोत्री के बढ़ जाते थे, गंगा दशहरा में खास करके लोग वहां पहुंचते हैं। अब भी बहुत अधिक भीड़ रहती है, लेकिन जो उस समय बहुत कम पैदल यात्री भी, बहुत साहसी लोग भी गंगोत्री तक पहुंचते थे। रास्ते में जितने भी घाटियां हैं गहरी गहरी, काल भैरव से लेकर के भैरव घाटी घाटी, तो उसमें पार करने का कोई उपाय भी नहीं था। कहीं कहीं चांचर मिल गए तो मिल गए, नहीं तो चलते जाए और बहुत 20-25 किलोमीटर के बाद कहीं पर वैसा मिला तो पत्थरों से पार करके निकले। रास्ते भी नहीं बने थे कि आदमी जा सके, अब तो घोड़े खच्चर वगैरह सब जाने लगे, लेकिन पैदल भी चलने के लिए बड़ा डर लगता था कि 1 फीट का रास्ता है, नीचे 1000 फीट खाई है, धारा बह रही है, ऊपर से पहाड़ भी गीले पहाड़, हमेशा लैंड स्लाइडिंग करते रहते। तो उन दुर्गम क्षेत्रों में उस समय के ऋषि कुछ पहुंचे हुए थे और उसमें उतंग ऋषि जैसे थे जो वेद मंत्रों के वैज्ञानिकता से बड़ी परिचित थे। उनके बारे में जो ऋषि ने बताया उतंग ऋषि के बारे में कि वो इस तरीके के थे कि ध्वनि विज्ञान का वेद मंत्रों को जो प्रामाण्य अर्थ लगाया जाता है कि इस मंत्र का ये अर्थ है, इस मंत्र का ये अर्थ है, और उनका कहना था कि वेद मंत्रों को अर्थों में केवल मत बांधे, केवल अर्थ प्रधान वो नहीं है, अर्थ न भी जाने और उनके अक्षरों को केवल यूं ही मंत्रों को यूं ही बड़बड़ाए कोई तो भी चमत्कार कर देता है कमाल का। गायत्री मंत्र का अर्थ जान करके बोल रहे तो लाभ भले गुणतर हो जाए, लेकिन बिना अर्थ जाने भी कोई बोल रहा हो तो भी शरीर के भीतर में ध्वनि विज्ञान अपना काम करेगा। रिंग के छल्लों के रूप में ध्वनि विज्ञान में जाता है ऊपर, और सूर्य चूंकि इसका देवता है तो सूर्य को छुएगा तो 2 वृत्त बनते हैं गायत्री मंत्र की साधना से, जप करने से। एक बनता है शब्द वृत्त जो सीधे साधक से निकलकर और सूर्य को जाएगा और वहां से शक्ति लेकर साधक के भीतर आएगा, यानी आरोग्यता तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, अनपढ़ हो तो पढ़ा लिखा हो तो। सूर्य में किरणों में 3 बहुत ही आध्यात्मिक किरण है। एक को ओजस कहते हैं जो शरीर को निरोग बनाता है, यानी सूर्य साधना करने वाले व्यक्ति निरोगी होंगे ही होंगे। और भी बात, तेजस्वी उसमें किरणें आती है जो ब्रिलियंसी बढ़ाती। सूर्य रेखा यानी विद्या रेखा, तो मस्तिष्क के भीतर में जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसके भीतर भी एक सूर्य है सब। तो इस हालत में बताया कि व्यक्ति का आभा मंडल भी बढ़ता है। गायत्री मंत्र आभा मंडल वर्धक मंत्र है। अल्फा बीटा थीटा डेल्टा की जो रेडिएशन निकलते हैं साधक में अधिक तेज होने लगता है। 35 से 45 सेंटीमीटर तो हर कोई का रहता है, लेकिन हम चाहें तो उसको 15 मीटर तक बढ़ा सकते हैं हम लोग।
विश्वामित्र ने करोड़ों करोड़ों मील दूर तक जाने वाले अपने आभा मंडल को बढ़ा लिया था। गायत्री मंत्र को आज के वैज्ञानिक आभा मंडल वर्धक मंत्र कहा है। चार्ल्स लेडबिटर ने ही कहा कि आभा मंडल वर्धक मंत्र है। तो इस तरीके से विज्ञान में थे। तो तंग ऋषि भी वहां पर थे। उन्होंने कहा कि ध्वनि विज्ञान का है और एक भाववृद्ध भी बनता है। यदि अर्थ जानते हैं, भावनाएं जुड़ गई मंत्र के साथ में, तो यहीं से यहीं ब्रह्म में विलीन होगा। कहीं आने जाने का क्रम भी उसको नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म हर जगह व्याप्त है। तो सूर्य तक जाए न जाए, कहीं रहे, रात्रि में जपे या दिन में जपे, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि भाववृत्त के आधार पर भावाग्नि है, जो श्रद्धा की अग्नि है, वो आत्मा को पालती। श्रद्धया अग्नि समिधते, ऋग्वेद के सूत्र है और बहुत कमाल के शब्द ये बातें आती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो अच्छा, कणाद ऋषि भी बहुत साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा है। सारा संसार उड़ती परमाणुओं के धूल है। तो ऐसे साइंटिस्टों का एक्टिंग वहां पर था और उनने ऋषियों को साथ लेकर, याज्ञवल्क्य परंपरा के थे, चरक परंपरा के लोग थे, व्यास परंपरा के भी लोग थे, संगीत परंपरा के भी लोग थे। उसमें देवर्षि नारद का फैकल्टी संगीत विद्या में पारंगत थे, यानी सामवेद के ऋषियों में बहुत ही पारंगत थे और भी बहुत सारी कलाएं थे उनके। तो इस मनोभूमि वाले वैज्ञानिक स्तर के शोध वाले थे। वो गए हुए थे अपने ज्ञान को बढ़ाने। पहले जाते थे तीर्थ धाम के उद्देश्य से, और इस बार गए थे कि दूर क्षेत्रों में जा करके उस ज्ञान विज्ञान को समझा जाए। तो इसके लिए कौन होंगे? तो जैसे इसे भाव बनता है, तो ईश्वरीय व्यवस्था है कि उस स्तर का मार्गदर्शक सत्ता से कहीं न कहीं भेंट हो जाती। देवर्षि नारद से भेंट हुई, सब लोगों ने अपने भाग्य को सराहा और यह अपनी इच्छाएं व्यक्त की। तो देवर्षि नारद तो प्रसन्न हो गए कि हमारा तो अवतरण ही इसीलिए हुआ, और 17 अध्यक्ष के पदभार को देवर्षि नारद स्वीकार कर लिए और पूरी टीम को एजुकेशनल ढंग से उनको जानकारी देने के लिए लेकर के आगे बढ़े। तो यहाँ से क्रम शुरू होता है और हम लोग देवात्मा हिमालय प्रकरण प्रवेश करते हैं। तो पूरे चैप्टर्स में हमने 7 में से कुछ एक सूत्रों को चुना है। यहाँ पर देखिए पहले वाले, इसमें या कहीं कागज पर आप नोट कर सकते हैं कि वो केवल ऐसे ही कि ये सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ। तो प्रथम चैप्टर्स का 103वां 104वां मंत्र ये उससे सुसंगत लगा। उसमें बताया हुआ है कि नारद यानी देवर्षि नारद पुनरेवेतान संबोध्यो आह बलादिव। अब देवर्षि नारद इन लोगों को अब अपने ढंग से, अनुशासित ढंग से कहा कि जब हम अध्यक्ष हैं, जब हमसे ज्ञान पाना है, तो अनडिसिप्लिन लोगों को हम पसंद नहीं करते। समय को बर्बादी नहीं, टाइम पर आना होगा, टाइम पर चला होगा, टाइम पर जो बात कही गई कंसंट्रेशन उसमें लगाना होगा। इन जानकारियों के आधार पर वो पढ़े। और उत्तराखंड भूमिस्तु, एक प्रश्न आ गया था उत्तंग ऋषि के द्वारा, ये उत्तराखंड को इतना महत्व क्यों दिया गया है? सब जितने भी संत महात्मा हैं कहीं न कहीं पर हिमालय क्षेत्र में कुछ समय के लिए जरूर जाते हैं, तपस्या करके फिर आ करके धरती वाले को जो मैदानी क्षेत्र है इन लोगों को लाभ देते। सभी ऋषियों का उनका तपस्थली क्षेत्र उत्तराखंड रहा है। उतना ही नहीं, इन लोगों का भी रहा है। जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये लोग भी काफी समय तक जाकर उस एरिया में अपने आप को तप किए थे। राम का ये देवप्रयाग कहा जाता है, देवप्रयाग में राम ने कठोर तप किया था। लक्ष्मण का, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश हम लोग जाया करते हैं, वहाँ पिपलाद ऋषि, ये कहा जाता है कि ये जब शक्ति बाण लगा था लक्ष्मण को, तो उस समय जड़ी बूटी सुखेन वैद्य ने तो दे दिया, लेकिन वो फर्स्ट एड था। इतना करने के बाद भी मूर्छा छोड़ देना, युद्ध के लिए खड़ा हो जाना और होश में आकर काम करने लगा, वो फर्स्ट एड था। इतना जहरीले थे भीतर में कि उसको घूमले हुए थे जो हर बॉडी सेल्स में, वहां से। इसलिए वो आश्चर्य किया कि संभव ही नहीं कि कोई व्यक्ति जी जाए। तो उस घुले हुए विष तत्व को हटाने के लिए बाद में लक्ष्मण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब साथ गए थे और यहाँ पर
पिपलाद ऋषि के आश्रम में लक्ष्मण जी जा करके उनके देख रेख में और ये कायाकल्प किया, अपना कल्प साधना, और पीपल के पत्तों को उसके कल्क बना कर लेना, उसके पीपल के फल का सेवन करना, इसके द्वारा, और पीपल इतना अधिक सात्विक होता है, पतरे पतरे देवगढ़ा, तो लंबी साधना किया था पिपलाद ऋषि ने, उनको पीपल पर कल्प कराया था उसके फल फ्रूट्स वगैरह से, और तब जाकर के 20 तत्व बिल्कुल बाहर निकाले गए थे। तो ये सारी जानकारियां हमें योग ऋषि के साहित्य पढ़ने से कहीं ना कहीं पर वो मिलती गई लिंक करने का। भरत को मुनि की रीति कहा जाता है, वहां भरत रहे थे, देवप्रयाग में हुए थे, और शत्रुघ्न ने लक्ष्मण के साथ कहा कि इनके साथ बने रहना। और इसी तरीके से जिसे महर्षि पतंजल, जिन्होंने योग दर्शन का को प्रेरित किया है, तो वो अपना क्षेत्र रुद्रप्रयाग रखे थे। तो ये सारी जानकारियां गुरुदेव साहित्य से मिली, तो एक जिज्ञासा आई कि हम भी जाकर के इन क्षेत्रों में देखें कि आज के तारीख में जिन विषयों पर खोज हुआ था उनकी तरंगे वहां पर काम कर रही है कि नहीं, और कर रही है तो वहां पर मेडिटेशन से उन ज्ञान को खींच करके और उससे हम अपने प्रगति को बढ़ा सकते हैं कि नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर के 1985 में पहली बार हिमालय यात्रा की और बता दिए थे वंदनीय माता जी से, हम जाना चाहते हैं रिसर्च के लिए हिमालय क्षेत्र। वंदनीय माता जी ने थोड़ा सा ध्यान किया, कहा कि ठीक है ठीक है। तो उस समय की पर्यावरण समझिए, आज से कितना 15 उधर हो गया 85 और इधर 22, 27, 37 वर्ष से 38 वर्ष पहले उस समय हिमालय का क्षेत्र बड़ा बहुत गजब का था। रास्ते में ग्लेशियर मिलते थे, बादल हटा हटा कर चलना पड़ता था, और पेड़ के ऊपर पेड़ जमे थे, और उसके जो ये होते हैं जड़ी बूटियों का रस अमृत, वो यूं ही टपकते रहता था। पानी कहीं का पी ले तो दिन भर प्यास भूख नहीं लगती थी, इतना एनर्जिक वातावरण, और जंगल ही जंगल भरे पड़े थे। आज तो नहीं कहीं ग्लेशियर मिलता है, ना कहीं वैसे तरीके से पेड़ मिलते हैं, चट्टान मिलते हैं, और वो और ग्लोबल वार्मिंग के चलते करोड़ों करोड़ों सारे पेड़ भी काट दिए गए। तो हम सारे बुद्धिजीवी मनुष्यों ने हिमालय की संपदा को बहुत तहस नहस किया। इसलिए महाकाल का तांडव कभी कभी आता है और ग्लेशियर आकर के बहा करके सब मटड़ी कलवे साफ करता है। जो कभी तपस्या का क्षेत्र बनाया गया था, उसको हम पिकनिक स्पॉट बना करके सैलानियों का अड्डा बनाएंगे, तो क्या हो सकता है कि वो उस उद्देश्य को, तो ऋषिगण आगे जो सूक्ष्म शरीर वाले हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं दुर्गम, और बिल्कुल ही मनुष्य के पहुंच से बहुत दूर चले जाते हैं। पीड़ा होती है, पूरी प्रकृति भी अनबैलेंस हो जाती है। सारी नदियां, गोमुख का भी पानी इस बार 4 बार गए, तो लास्ट वाले में जो गए अभी 19 में, तो देखा कि गोमुख भी सूख गया पानी। उसके रास्ते में जहां तहां ग्लेशियर सब आकर, समझिए कितना उद्गम है। किसने किया? सभ्य कहाने वाले आज के तथाकथित मनुष्यों ने किया। तो वो आगे दे सुनिए, देवर्षि नारद के समय की हम अब यहाँ पर क्लास है कि उस समय कहाँ कहाँ ले गए थे। ये जानना चाहते थे उदंग ऋषि कि हे देवर्षि, हिमालय को इतना अधिक इंपॉर्टेंस क्यों दिया? इसका उत्तर उन्हें दिया था कि हे भद्रजनों, नारदोदर से आशा रता नाम ज्ञान साधन ऋषिणाम ताम गुहा भूत कालिकानम सुमंगलाम ऋषिर भूमिर देवभूमि कारण दान निश्चितम। कहा कि जो इसको देवभूमि कहा गया है, तो ऋषियों ने इसको कार्यस्थल अपना बनाया है और देवताओं की क्रीड़ा भूमि। ऋषियों और देवताओं की क्रीड़ा भूमि के रखने के चलते यह देवभूमि कहा। और वहां यमुनोत्री गंगोत्री से लेकर के और केदार बद्रीनाथ तक के ये जितने भी सारे भूभाग क्षेत्र हैं, यहाँ हरिद्वार से ऊपर वाला क्षेत्र से शुरू हो जाता है, इस सारे एरिया को देवात्मा हिमालय का क्षेत्र कहा जाता। और इन क्षेत्रों में विभिन्न स्थलों पर, जैसे नैमिषारण्य, हम लोग ये पढ़ते हैं सत्यनारायण व्रत की कथा, एक धातु नैमिषारण्य ज्ञान संगम उत्तमा, और उसमें श्रुत सौनक परंपरा का वहां पर लंबा क्रम चला था। हिमालय क्षेत्र के वातावरण और ज्ञान के आध्यात्मिक दिव्य चेतना के चलते रखा गया। तो शोध कार्य के लिए हमें उस स्तर के यदि हम जाएंगे तो आज भी वो दिव्य तरंगे हैं, और साधक चाहे तो अपनी तपस्या से उनको ग्रहण कर सकते। तो देवर्षि नारद ने कहा कि हे उत्तम ऋषि,
हिमालय को देवभूमि कहा गया, इसका मुख्य कारण है कि देवताओं और ऋषियों की क्रीड़ा स्थल रहा, और उनकी तपस्या जहाँ एक जगह रह करके 10, 12 साल, 20 साल, 100 वर्ष, 1000 वर्ष भी कोई तप किया हो तो उसकी तरंगे निकलती है। यज्ञ करना, तप करना, यज्ञ मंत्र को, जप को, तप को, इनको यज्ञ कहा गया है। यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि। देखिए किसी भी मंत्र का, वेद मंत्र का लंबे समय जप करते हो तो सारे यज्ञों में श्रेष्ठ कहा जाता है। मानस यज्ञ को ही वरिषि कहा गया है पुरुषोत्तम में। तो मानस यज्ञ से ऋषियों ने पा लिया था, मेंटल यज्ञ करके। और मेंटल यज्ञ करेंगे तो साफ है कि विद्युत तरंगे, चुंबकीय विद्युत तरंगे निकलेगी, और वो पदार्थ है हाईली एब्जॉर्बेंट होते हैं, वो सुख लेते हैं, तो वो तरंगे हजारों वर्ष तक वहां से निस्सरित होते रहती। इसीलिए कहा कि यह देवभूमि कहलाती है। इधर आने पर शांति लोग फील अनुभव करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं, और आत्मज्ञान जल्दी मिल जाता है। अगले प्रश्न उन्होंने रखा था व्यास परंपरा से जुड़े हुए ऋषियों ने कि हम लोग को कुछ दुर्लभ चीज ऐसे बताने जो युग के अनुरूप हो। कहा कि देखिए भी युग के अनुरूप सबसे अच्छा है कि हमें वेद के शाश्वत ज्ञान को युग के अनुसार व्याख्या विस्तार करनी चाहिए। आज के लोगों को सही दिशा देने के लिए, जबकि आस्था संकट है, लोगों को ईमानदारी पर, समझदारी पर, जिम्मेदारी पर, बहादुरी पर, इस पर भी विश्वास खत्म हो गया है। चरित्र, चिंतन, व्यवहार पर भी। और क्यों हम चरित्र के धनी बने, क्यों कुशल व्यवहार कुशल करें समाज वालों के साथ में, क्यों चिंतन को उत्कृष्ट करें। जो ऐसे भी लोगों को जब दिखाई पड़ने लगता है कि चरित्र के प्रखर न हो, उलझा व्यक्तित्व हो, लोक व्यवहार भी हो, मजे की बंगला हो, नई मोटर हो, रईसों में बैठो, जमानों में धाक हो, उनकी ही जय बन रही है, तो हमको क्या गरज पड़ी है कि हम चरित्र चिंतन सुधारण। ये आस्था संकट है, क्योंकि दूसरों का उदाहरण देकर हम बच नहीं सकते। विज्ञान विज्ञान है और क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, वो तो खड्ड में जाएंगे, लेकिन उसका एग्जाम्पल लेकर के अन्य अनेकों लोग जाएंगे, वो सारे के सारे खड्ड में गिरेंगे। जो सत्य है, जो यथार्थ है, वो होगा ही होगा, और क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही होनी। और आस्था संकट ऐसा हो गया कि इसमें उस तरीके के साहित्य लिटरेचर नहीं मिल पा रहा। पहले के भी साहित्य लिखे गए हैं तो उसमें इतने अलंकारिक हैं। गरुड़ पुराण को आज पढ़ा जाए, कोई व्यक्ति मर जाता है, गरुड़ पुराण को पढ़ने पर इसमें जमराज की नगरी मिलेगी, मांस लटके मिलेंगे, पीर की नदियां मिलेगी, और वो समझ में नहीं आता, इतना अलंकारिक लिखा गया है। इसमें बैतरणी है, उसमें वो घड़ियाल है, और वो सब है, निगल जाता है, पीर की नदी है, मवाद का मलमूत्र की नदी है। अब इस तरीके से आज का वैज्ञानिक कोई खोज रहा है तो ऐसी कोई नदी नहीं मिल पा रही। तो ये सारी एक वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन किया है युग ऋषि ने महर्षि व्यास की भूमिका में। इसलिए व्यास के गुफा की तरफ ले गए कि चलिए युगान कभी व्याख्या किए थे व्यास ने, गरुड़ पुराण के सिद्धांतों को बताया है कि बैतरणी नाम की कोई नदी है, बाहर क्या है, तो फिर बैतरणी को पार करना ही पड़ेगा मोक्ष लिए। गाय का पोछ पकड़िए, बैतरणी पार कीजिएगा। तो उन्होंने इसका वैज्ञानिक प्रतिपादन यथार्थ ज्ञान देते बताया है कि बैतरणी नाम की कोई बाहर नदी नहीं है, शरीर को ही बैतरणी कहा जाता है। यही मलमूत्र मवाद की नदी है। इसी में लोभ मोह अहंकार के घड़ियाल हैं, और वासना तृष्णा अहंता के कीड़े इसमें कुलबुलाते रहते हैं। और जो गाय का पूछ पकड़ लिया, ये गाय कामधेनु गाय है, नंदिनी है, जिसको गायत्री मंत्र कहा गया। गायत्री में गाय शब्द है। जिसका पूछ पकड़ ले, यानी गायत्री महामंत्र का जो साधना करता है, उसको अब जीवन में पचा लेता है, बिल्कुल ओतप्रोत रस से हो जाए, उसको डाइजेस्ट कर ले उसके अक्षरों को, तो वो कहा कि उसका पूछ पकड़ लिया, सूत्र पकड़ लिया, तो ब्रजत ब्रह्मलोक, वो सीधे ब्रह्मलोक तक ले जाता है, वो मोक्ष को पाता है। तो वो अलंकार ढंग से नहीं समझ पाने से, इसलिए इन्होंने गरुड़ पुराण को भाष्य तो किया है युग ऋषि ने, सारे व्यास परंपरा में किया, और उनको उपसंहार जरूर पढ़े। जो भी पढ़ना भी उससे पाठ्यक्रम में लाभ लेने के लिए, तो उसके गरुड़ पुराण को उपसंहार पढ़ा जाए, तो वे चले पड़े पुराण परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले क्षेत्रों को। तो देखिए वहां से चले होंगे तो उस रास्ते से गए होंगे कि गंगोत्री से सीधे ले गए होंगे व्यास गुफा के तरफ, बद्री वाले क्षेत्रों में ले गए होंगे, और वहां से काफी ऊंचाई पर थोड़ा सा पड़ता है। तो जिन दिनों हम पहली बार गए थे उन दिनों वहां पर 21 दुगी कोई व्यक्ति बढ़ जाएगा। व्यास गुफा अब तो सुविधाजनक सब हो गया है, तो व्यास गुफा में इसलिए ले गए कि
महर्षि व्यास, आज व्यास परंपरा को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। और व्यास ऋषि का मुख्य उद्देश्य था कि जो गूढ़ ज्ञान है वेद का, उसको किसानों के बीच में, गृहिणियों लोग के बीचों में, बच्चों के बीच में, वृद्धों के बीच में, अज्ञानियों के बीच में, मंद बुद्धि वालों के बीच में, जो पढ़े लिखे हैं तो वेद का पढ़ लेंगे, अर्थ लगा लेंगे, लेकिन जो कम बुद्धि वाले हैं उनके बीच में जनसाधारण के लिए उसको कैसे हम उपयोगी बना दें, उसी ज्ञान को कथा के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से सरलीकरण करके, ताकि धर्म धारणा को स्वीकार कर सके। और साथ ही साथ में आदर्शवादिता है, जो अच्छे गुण हैं उनको अपने में अपनाने के लिए बहुत तेज मोटिवेशन मिल सके। पर्व त्योहार संस्कारों में देखिए, हर पर्व त्योहार में कथा वार्ता ऐसा बना, ये सारे व्यास परंपरा है, लोगों के मनोभूमि के आधार पर। तो कथा कहानियां तो सरल भी बनाते हैं, लेकिन जो उलझा भी देते हैं उल्लेख। तो यदि कथा कहानियों के साथ में वैज्ञानिकता का पुट जोड़ दिया जाए, आज के युग ऋषि ने व्यास परंपरा में सारे पुराणों को फिर से प्रक्षालित किया है, क्योंकि कालांतर में बीच में अंधकार जुग आया है। और पुराणों में ये देखा गया कि एक पुराण दूसरे पुराण में एक दूसरे के विरोधी वाक्य भी मिले हुए हैं। विष्णु पुराण में शिव भक्तों के साथ में ये हुए होंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। तो शिव पुराण में ये देखा कि इन्होंने विष्णु भक्तों के साथ कुछ न कुछ मैंने ये किया गया है कि अब उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको नरक मिलेगा, जो इसकी करता सा। तो ये युग ऋषि ने कहा कि जितने ऐसे मिलेंगे विरोधी विचार, तो समझिए कि अंधकार युग में बीच वाले जो एरिया आया है, उसमें प्रक्षिप्त जो स्वार्थी लोग हैं, तो उन लोगों ने नए श्लोकों की गणना करके और नए श्लोकों को बना बना कर उनसे जहां तक ठूस दिया अपना स्वार्थ साधने के लिए। उन सारे श्लोकों को फिर से छान छुन करके बाहर निकालना कितना कठिन काम था। तो पहले के 18 पुराणों को भी इन्होंने फिर से परिष्कृत किया, रिफाइन किया, और जो काम की चीजें हैं जो आज भी सही है, उन दिनों भी जो यथार्थ था उनको साथ में लेकर परोसा ये किया। और एक नया पुराण भी लिखा आज के युग के अनुसार में, जिसको प्रज्ञा पुराण कहा जाता है। तो प्रज्ञोपनिषद को कथा शैली में जब हम कहते हैं हम लोग, तो उसको प्रज्ञा पुराण कहेंगे। और जब कथा शैली में कहने की बात है, तो प्रज्ञा पुराण के साइड इफेक्ट भी फिर इधर होने लगे कि कथा में लोग बह गए और मूल उद्देश्य ही नहीं समझ पाए। कथा को समझाने के लिए किसी राजा का उदाहरण दिया तो वो तत्व ज्ञान छूट गया, और राजा ऐसा करना था, उस राजा को ऐसा नहीं करना था, उधर जाकर के बहकर निकल गए। तो युग ऋषि ने कहा कि प्रज्ञा पुराण को यदि कहा भी जाए तो उसको उपनिषद शैली में कहा जाए, यानी मेन अधूरी रहा जाए कि किस उद्देश्य के लिए कथा बताई जा रही। ये जिसे बगीचा मिल गया, राजा ने गिफ्ट दे दिया एक को, अब बेचारे को मालूम नहीं था, कोयला बनाकर बेच दिया। एक ही बचा हुआ था, कहा कि देख वो दिया था कि नहीं बने, और जीवन को खाकर पछता रहा था कि काश इसको हमने समझा रहा था। तो वहां तो कथा की गई, लेकिन तुरंत टर्न अबाउट टर्न मिलना चाहिए। किसी तरीके से हम भी वही गलती कर रहे हैं, कितना कीमती यंत्र शरीर में मिला हुआ है, चंदन का वृक्ष, हम इसको कोयले के भाव से हम ही तो बना रहे हैं। तो हमें तत्व ज्ञान को साथ में जरूर धूरी जोड़ने चाहिए, यदि कथा को माध्यम भी बनाते हैं। तो यह रह गई कि उपनिषदिक शैली में हम वाचन करें, तो इन्होंने व्यास परंपरा में सारे वो कहिए वेदों का भाष्य करना, पुराणों का भाष्य, उपनिषदों का भाष्य, दर्शनों का भाष्य सब करना, कितना बड़ा व्यास परंपरा है। तो वही दिखा है कि कभी व्यास ऋषि किए थे, तो जो चाहे तो उन दिनों का तप करके तो महर्षि व्यास की गुफा को उस वहां से दिखा करके लाए। और आगे बढ़ने क्रम में आया तो कणाद ऋषि ने ये बात रखी थी कि आध्यात्मिक क्षेत्र का जो बात जहां पर है, आत्म साधना करने वालों को, कि जो जिनको आत्मिकी वाला क्षेत्र रहता है, अपने तप क्षेत्र को जगाने का, और शास्त्रार्थ क्षेत्र को जगाने वाली जहां पर बारी आती है, कुंडलिनी जागरण के लिए शास्त्रार्थ तप वाले क्षेत्रों की तरफ भी ले गए। उसके लिए वो कुछ संत हृदय भी रहा करते हैं, वो चाहते हैं कि इस उद्दालक ऋषि जैसे कि वो अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को, सहृदयता, आर्द्रता को भीतर में जो निष्ठुरता आ गई है स्वार्थ परक विभिन्न योनियों में जीते रहने का, उस कलुषता को हटाने के लिए कौन सा एरिया में जाकर जप करें। तो देवर्षि नारद तुरंत इस प्रश्न को समाधान करने के लिए ले गए हिमाद्री हृदय वाला एरिया। वो मेरू पर्वत है, सुमेरु पर्वत के आसपास के सराउंडिंग 100-200 किलोमीटर वाला जो एरिया है, उसमें उसी एरिया में
आकाश से जो आध्यात्मिक किरणें हैं सूर्य की, उस सूर्य की आध्यात्मिक किरणें कॉन्डेंस्ड होकर के वो तुरंत बदल जाती है, पानी में बदल जाती है, स्नोफॉल में, और वो वहां गिरते रहता है। तो उन आध्यात्मिक किरणों को मरीचि कहते हैं। और मरीचि को जब जल में बदल गया, पिघल पिघल करके गंगा के रूप में वही आती, तो कहा कि कणाद ऋषि ने इसका जानकारी लेना चाहा कि गंगा का पानी आखिर सड़ता क्यों नहीं और खराब क्यों नहीं होता है, दूषित भी नहीं होता। तो उन्होंने इस बात को रखा, इसकी वैज्ञानिकता को बताया। देखिए इसमें यहाँ पर उन्होंने रखा है, व्यापकानाम तथा ब्रह्म चेतनानाम तथैव तस्य स्थानम अनुदानाम वसुधा चुंबिना ध्रुवम। कहा कि पृथ्वी पर अन्य ब्रह्मांडीय ग्रहों का अनुदान बरसते रहता है। कहाँ? नॉर्थ पोल पर। जैसे आदमी का शरीर हो गया तो इसका नॉर्थ पोल सहस्रार चक्र है, तो अन्य ब्रह्मांडीय किरणें यहाँ पर अवतरित होती है। और ऊर्जा सविता का ध्यान लगाएं, जब करें तो सविता के जो अनुदान है, चुंबकत्व है, चूंकि मस्तिष्क के द्वारा हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो यहीं पर अवतरित होगी चुंबकत्व, और ईर्क हड्डी से नीचे जा करके और मूलाधार क्षेत्र से पूरे संसार में निकलती है या पैरों के माध्यम से पृथ्वी में विलीन होते रहती है। तो इसको साउथ पोल कहते हैं, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। इसी तरीके से पृथ्वी में भी है। तो नॉर्थ पोल जिसे यदि उत्कृष्ट हो गया, यदि साफ हो गया आदमी का दिमाग, तो मस्तिष्क को स्वर्ग कहा जाता है। और यदि यही निगेटिव थॉट वाला है तो नरक कहला जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह, यही खोपड़ी नरक कहलाने लगेगी। और यही जाकर के शुद्ध हो जाए तो मस्तिष्क उदार आत्मीयता से भर करके एकदम डिवाइन स्थिति में जाता है, तो इसको स्वर्ग कहता है। इसी तरीके से पृथ्वी में भी नॉर्थ पोल वाला एरिया यानी हिमालय का वो क्षेत्र है जहां पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवतरण होता था, तो वहां पर उन क्षेत्रों को देवात्मा हिमालय या हिमाद्री हृदय कहा गया कि ये हिमालय का हृदय क्षेत्र है। बस हृदय यानी सेंटर, जहां से किरणें आई और ऊर्जा का लाभ पूरे पृथ्वी को करती हुई निकल गई अन्य अन्य ग्रहों के लिए। हर ग्रह लेता है अपने से बड़े ग्रहों से, अपने से बड़े सूर्य से लेता है और ले करके और अन्य ग्रहों को देते रहता है। जैसे हम लोग सांस लिए तो रोक के नहीं रखते, फिर छोड़ देते हैं पेड़ पौधों के लिए, उनके लिए। तो ये पूरी सृष्टि में एक साइक्लिक व्यवस्था चलती है। तो कणाद ऋषि ने पूछा था गंगा जी के बारे में, तो देखिए इसमें दिया है यहाँ पर, ये जन साधारण का एक, यहाँ देखिए, गंगावतरण रूपे च गंगा या परम अद्भुतम, ये तीसरे मंडल में खंड में दिया गया है, 6वें का ये तीसरा अध्याय है। मरीचि जल दिव्यत्व कारण देव निर्मल। कहा कि हे कणाद ऋषि, गंगा के पानी को मरीचि जल कहते हैं। मरीचि जल यानी आध्यात्मिक प्रकाश का ये कॉन्डेंस्ड स्वरूप है। लाइट को कंडेंस कर दिया जाता है, प्रकाश को, तो वो पानी में बदल जाता है। और ये प्रकाश है तो सूर्य को ही विष्णु कहा गया है। सूर्यो वही विष्णु, सूर्य ही विष्णु है। और गंगा के अवतरण में एक श्लोक आता है, विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। कि विष्णु के पैरों से निकली हुई, तो विष्णु कहा, कोई आदमी आकाश में लटका हुआ है, उसके चरणों से ये निकल रहा है। सूर्य वही विष्णु, सूर्य ही विष्णु है। और उनकी आध्यात्मिक किरणों को ही ओजस तेजस वर्चस वाली जो किरणें हैं, इन्हीं को मरीचि कहते हैं। और ये मरीचि जल वो कनिष्ठ होकर गिरा है तो वही स्नोफॉल के रूप में गिरा और वही बह बह करके निकल के आता। इतना तीव्र कहीं पर हुआ कि शिव जी की जटा क्या है, पूरा हिमालय ही शिव जी है। एकदा उसमें कहा गया, एकदा तो महादेवन कैलाश से पार्वती मुरली, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तो पक्ष पार्वती देवी वंद्या विबुध मंडल है, वहीं पर जाकर के इस ज्ञान विज्ञान को, पंचकोश यौगिक साइंस की व्याख्या को पूछा था। तो भगवान शिव जी उसी कैलाश पर्वत पर, तो ये चोटियां हैं विभिन्न हिमालय की, तो वही स्नोफॉल आकर के उसमें भर गया, यानी शिव जी की जटा में ये जाकर के भर गया। ये सारी की सारी प्रतिमाएं शिव जी का ही स्वरूप है, और वो जाकर के भर गई। तो ये जो भगीरथ थे, सगर के 60,000 वंशज लोग प्रयास में लगते रहे, पीढ़ियां दर पीढ़ियां, इस गंगा जी के पानी को यहाँ पर लाया जाए, तो सफल नहीं हो पाते थे। मानवीय प्रयासों से सफलता नहीं मिलेगी। वहां के ऋषि लोग सूक्ष्म शरीर में रह करके संरक्षण करते हैं। जब तक से तपस्या करके इनकी अनुकूलता न ली जाए तो वो काम संभव ही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ है उसको चट्टान की तरह
जब उस क्षेत्र में हम गए देखने के लिए, तो आप कभी भी जाएंगे तो कहीं कहीं ऐसा मिल जाएगा अभी भी कि लगता है कि पूरे पहाड़ को ब्लेड की तरह कोई काटा है, सीधे वर्टिकली काटा गया है। और इस धारा को यहाँ धारा करके जोड़ करके ले आना और नदी बनाना, कहाँ मंदाकिनी या उधर जा करके ये अलकनंदा सारी मिल करके जब एक जगह आती है, देवप्रयाग में जुड़ करके गंगा का फॉर्मेशन होता है। यहाँ गंगा नामकरण होता है बाद में, कहीं से भगीरथ निकली है, अलकनंदा निकली है, और जा करके अलग अलग सारी नदियां मिली यहाँ पर। तो ये मिलाने के जो प्रोसेस थे, तो भगीरथ ने तब किया तो ऋषि लोग आ गए, और उतना वेग फिर जाकर आएगा। एक तो अपना ही वेग है, पिघलने के आने पर वेग बढ़ते गया। इसलिए यह देखता है कि शिव जी ने उसको जटा में धारण कर लिया और कहा कि हे कणाद ऋषि, गंगा का पानी नहीं सड़ने का एक ही कारण है, अशुभ कभी भी नहीं होता कि वो मरीची जल है। उसका उद्गम पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी से नहीं निकला हुआ है, वो तो सूर्य से आने वाली किरणें है, वो विष्णु पदाब्ज संभूत। और यदि उसको हम प्रिजर्व कर अब नीचे आकर के धरती पर आए, प्लस हिमालय की जड़ी बूटियां भी मिली, ये भी धाराएं मिलती गई, तो और उसका औषधीय गुण बढ़ते गए। यदि हम उसके कंजर्वेशन नहीं कर पाए, इन दिनों हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों को भी रक्षा नहीं कर पाए, उसके वातावरण को भी हम ठीक नहीं रख पाए, तो वो धीरे धीरे प्रदूषित होती जाएंगी। शहरों के भी मलबे मिलते मिलते, फैक्ट्रियों के स्लैग कचड़े गिरते गिरते प्रदूषित होती जाएंगी। वो तो ईश्वर की प्रेरणा कही है कि गंगा का निर्मलीकरण अभियान के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा एक प्रयास चलने लगा करने का, ताकि कम से कम उस अमृतमय जल की हम संरक्षण कर सके जो विष्णु पदाब्ज संभूत है। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। एक और क्रम में इसमें रखा गया अगले प्रश्नों में एक, हाँ, विभिन्न अदृश्य लोग। हम लोग भी कथा कहानियों में ऐसा मिल जाता है सुनने को कि भूलोक, भूअलोक, स्वलोक, सूक्ष्म कारण इतना ही मनुष्य का। यदि पृथ्वी को भी हम देख सकते हैं तो भूलोक जहाँ पर कि वो दक्षिण वाला एरिया भूआ हो जाता है, मध्यवर्ती वाला एरिया, या अंतरिक्ष वगैरह में जो अंतरिक्ष विज्ञानी लोग भूआ लोग कह सकते हैं, पृथ्वीवासी, अंतरिक्षवासी। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान संपदा के क्षेत्र हमारी है, तो जहां तक ओरेंज काम कर सकता है वहां तक काम करेंगे, स्वर्ग कह दिया जाता है। तो और अब जाकर देखें कि ऊपर वाला है महाजना तप सत्यम, इसके बारे में जो ऋषि लिखते हैं पूज्य गुरुदेव, ये केवल उपनिषदिक ज्ञान के लिए इसकी व्याख्याएं की जाती है। अदृश्य लोग हैं ये सब, और वो इंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं है, इसलिए बताता है अंतर्गता सर्वे स्थूल दृष्टि अगोचरा शब्द लिखा है कि उसको हम ढूंढेंगे ये लोग, और हर जगह घुला हुआ है, हर जगह सातों लोग हर जगह घुले हुए हैं, और उसमें अशरीरी आत्माएं रहती है। जैसे इस भूलोक में तो आंखों से हम लोग देख सकते हैं, ऐसे ही लोग रहेंगे, और इसमें मनुष्य सबसे बढ़िया वाला मॉड्यूल है। वृक्ष, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, इनके लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे इनके लिए इस टाइप, इस स्तर का सब चाहिए, तो पेड़ पौधे चाहिए सब, ताकि आपस में ये कर सकें। लेकिन इसी लेयर में अलग फ्रीक्वेंसी वाले भी लोग हैं, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यम लोक, तो वो उसमें अशरीरी आत्माएं रहती है। जैसे मनुष्य के ऊपर वाला जो कक्षाएं हैं कि हम आ गए, तो इस ऊपर वाली कक्षाओं में जैसे पितरों को हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर पितरों की पूजा कर रहे हैं। श्राद्ध तर्पण में भी पितरों का सर्वेषां पितराम तृप्त्यार्थम पंच जगह सहितम श्राद्ध कर्मम हम करिष्यामि सागरास तृप्यंताम। देख रहे पिशाचास तृप्यंताम, पिशाच भी नहीं दिख रहे, उसमें बात आ रही है। और रक्षांसी तृप्यंताम, देवास तृप्यंताम, ब्रह्मा तृप्यंताम, विष्णु तृप्यंताम, ये सब नहीं दिख पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य के ऊपर में दिवंगत यानी प्रकाश के शरीर वाली आत्माएं रहती है, एस्ट्रल बॉडी वाली, कॉस्मिक बॉडी वाली और बॉडीलेस बॉडी वाली आत्माएं वहां पर रहती हैं। तो इन्हीं को वो हर जगह घुला हुआ रहता है, ये लोग है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो अलग अलग नहीं है कि इतना किलोमीटर पर ये लोग, वहां किलोमीटर पर ये लोग। इसको ऐसे समझा जा सकता है, आकाशवाणी, रेडियो से हम लोग ढेर सारे चैनल सुनते हैं, या टीवी के सैकड़ों हजारों चैनल सब बन गए हैं, सब अपना अपना फोटो, अपना अपना संगीत, अपना प्रसारण दे रहे हैं, लेकिन हर जगह वो घुला हुआ है, हर जगह है वो। कहीं भी उसका हम ट्यूनिंग कर लेते हैं, चैनल लगा लेते हैं, तो वहीं पर यहीं पर 150 टीवी रख लिए जाए और सब में अलग अलग चैनल लगाए, तो यहीं पर
एक ने असल अलग गीत गा रहा है तो बगल में खेल कूद हो रहा है, तो बगल में कुछ और चल रहा है, बगल में युद्ध का दिखा रहा है, तो बगल में साग भाजी का खेती दिखा रहा है। तो सारे फोटो हर जगह भूले हुए हैं। इसी को वशुगण कहा जाता है। ये जो तिरंगे हैं वशु जो हर जगह वास करते हैं उसको वशुगण कहते हैं। तो रेडियो वेव्स होते हैं, ये सारी तिरंगे वशुगण कहलाते हैं। तो इनको पकड़ने की बात थी, तो यही कहा कि हे ऋषियों, देवर्षि नारद इसकी वैज्ञानिकता बता रहे थे कि कुछ अदृश्य लोग होते हैं, एस्ट्रल बॉडी में रहते हैं, ये इतर लोग रहा करते हैं। मुक्त योनि में चले जाएंगे तो जो मनोमय कोष से ऊपर उठ गया, यानी विज्ञानमय कोष में चले पहुंचने वाली आत्माएं मुक्त योनि की होती है, और वो जब चाहे पृथ्वी पर अवतरण आ सकते हैं और जब चाहे चले जा सकते हैं। जो संत महात्माओं का अवतरण होता है मुक्त योनि से होता है। राम जी तो आए और सीधे जाकर प्रजापति योनि से आए। बॉडीलेस बॉडी वाले एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं प्रजापति लोग। ब्रह्मा विष्णु महेश स्तर की आत्माएं जो आदमी विकास किया, इतना तब कर लिया है कि एक ब्रह्मांड की गड़बड़ी को ठीक कर सकता है। इस तरह की औरा वाला भी बॉडी होता है। इस तरह के लोक में हर जगह भूले हुए हैं। यदि हर जगह नहीं रहते ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हर जगह गांव-गांव में मंदिर बनाने का क्या तुक है। एक ही आदमी एक ही बार में सब जगह तभी रह सकता है जब उसकी सत्ता है, लेकिन बॉडी स्पेशली उसका बॉडी है। तो ये कहे कि इन्होंने कि सारे लोग हर जगह भूले हुए हैं और इसी को अदृश्य लोग कहा जाता है। और शरीर के भीतर में उसको धारण करने के लिए पॉइंट भी बने हुए हैं, जो चक्र होते हैं चक्र। इन्हीं चक्रों को यदि हम जागृत कर लें तो उससे अदृश्य आत्माओं से संपर्क अपने आप बनने लगता है। तरंगों के रूप में, बुद्धि के रूप में, प्रेरणा के रूप में बिना कहे मिलने लगता है ऑटो सिस्टम से। तो इसीलिए आत्मशोधन की साधना के लिए हिमालय क्षेत्र में लोग जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वहां से ले गए देवर्षि नारद इन टीमों को, सभी प्रसन्न होते जा रहे थे हिमाद्री हृदय का। तो उन्हें ले गए कि आत्मशोधन का जिस क्षेत्र में गए थे, या यज्ञ विज्ञान, यज्ञोपैथी साइंस, इन्हें बहुत जरूरत है। दवाइयां अपना हम लोग लेते हैं तो टैबलेट के रूप में खाए, आवश्यक नहीं कि टैबलेट पचे, और हो सकता है शरीर स्वीकार न करे या फिर जाकर के साइड इफेक्ट आ जाए। ठीक है, टैबलेट के अलावा होता है कि लिक्विड फॉर्म में भी हम लेते हैं दवाइयाँ। इंजेक्शन से ले लिया, शरबत पी लिया, जूस पी लिया, कल के दे दिया जूस निकाल करके काढ़ा पिला दीजिए, उससे कुछ जल्दी फायदा ये कर रहा है। लेकिन इसके द्वारा ठोस है, द्रव है, लिक्विड है, लेकिन गैसियस स्टेट में भी लेने का कभी विज्ञान था, उसमें नहीं पचने का सवाल ही नहीं। श्वासन के माध्यम से यदि जड़ी बूटियों को हम लोग ले लें और जिससे रोग हुआ है उन्हीं दुर्लभ जड़ी बूटियों को अग्नि में वायुभूत करके और इनहेलिंग कर ले, इसको यज्ञोपैथी कहा। और इसके फादर ऑफ यज्ञोपैथी रहे याज्ञवल्क्य ऋषि। वो त्रियुगी नारायण वाले एरिया में ले गए। तो यज्ञ विज्ञान से जुड़े हुए जो ऋषि थे, तो यज्ञ विज्ञान में 3 विज्ञान पे यहाँ बताया है कि इसमें जोड़ा जाता है। मेडिसिनल साइंस, कुछ पौधे औषधीय डाले जाते हैं। दूसरा अग्नि विज्ञान, अग्नि के द्वारा उन पौधों को बहुलीकरण किया जाता है। परमाणु का अलग, स्वाहा बोलते ही वो क्या होता है, परमाणु विखंडन हो जाता है, फैलते हैं, बहुलीकरण कर लेते थे। एक चम्मच को 500 आदमी खा सकता है यदि उसको हम वेपोराइज कर दे, सूक्ष्म कर दे, प्लाज्मेटिक स्टेट में ले जाए तो इस तरीके से उसमें अग्नि विज्ञान भी डालते हैं। और मंत्र विज्ञान, इस औषधि को कहाँ पहुंचाना है, ये मंत्र विज्ञान के साथ में लिया गया है। भले यहीं पर कर रहे हैं, लेकिन एक जगह बैठा हुआ ऋषि दूर दराज में रहने वालों को कभी का हमारे लिए हवन कीजिएगा, अब कहाँ पर है, अब कहाँ पर हवन करा रहा है। उसमें जो मंत्रों की शक्ति होती है वो सीधे उन औषधियों को प्राण के रूप में घोल करके वहां तक तो पहुंचा देती है। तो ये तभी संभव होगा ना जब उसका प्रयोक्ता उसका अर्थ जानता हो, उसका क्रम जानता हो, साधना भी करके अपने प्राण को प्रखर किया, तो वो सफल होता है। तो उस क्षेत्र में ले गए जहां पर त्रियुगी नारायण क्षेत्र में याज्ञवल्क्य ऋषि लंबा प्रैक्टिस किए थे। हम इन क्षेत्रों को हम चूंकि जानते थे, और केदारनाथ देखिए एरिया है, चरक ऋषि ने वहां पर तप किया था और दुर्लभ था। इनको जड़ी बूटियों को कलेक्शन करना है, जांचना है, तो उस एरिया को इन्होंने चुन लेते थे। पहले तो ये देखने गए कि इस एरिया में वो ऋषि क्यों इसको चुना, तो पाया कि वहां पर देखे कि केवल जड़ी बूटियों के पहाड़ भरे पड़े थे। और वहां पर से गौरी कुंड से लोग केदारनाथ तो चले जाते हैं, फिर गौरी कुंड से इधर आ जाते हैं घर पर। लेकिन हमें मालूम था कि त्रियुगी नारायण यहीं से 8 किलोमीटर पड़ता है ऊपर में, तो एक दिन भले विलंब हो जाए, लेकिन ऋषियों की तपस्थली देखना था, उस तनवों पकड़ना था। तो पैदल की यात्रा, एक तिरछे गुरु की कृपा करिए, एक तिरछे शॉर्टकट जाने वाला एक वहां का
उस हिमालयन व्यक्ति मिल गया, कहा कि हम भी जा रहे हैं त्रिवेणी नारायण, और गुरुजी के विभिन्न रूपों में आकर के और गाइड कर डालते हैं। तो देखे कि एक ही दिन में क्यों बर्बाद करना पड़े, यहाँ रुकना पड़ा, आज ही चाहे तो बस से लौट सकते हैं बच्चे। तो हम और धर्मपत्नी दो ही केवल चल रहे थे इसमें, जा करके सीधे तिरछे रास्ते से पहुंचा दिए वहां पर, और फिर उधर से भी देख लिए थे, फिर रास्ते तो वापसी में सुविधा हो गई। तो जो 8 किलोमीटर की लंबी जर्नी थी एक दिन लाने में, पैदल की उधर से घूम करके आने वाली व्यवस्था थी, वो तुरंत ही जा करके 2-3 घंटे के भीतर में बात बन गई। तो यह रखा गया वहां पर अग्निकुंड है, जो भी जाते थे एक एक, अब इन दिनों उसमें एक एक सुविधा डाल देते हैं। तो यज्ञ विज्ञान वाले बताया कि औषधि विज्ञान, मंत्र विज्ञान और ध्वनि विज्ञान, ये तीनों का, मंत्र विज्ञान साथ में अग्नि रेडिएशन साइंस मंत्र विज्ञान होता है, उसमें जोड़ने का ध्वनि विज्ञान और औषधि विज्ञान, तीनों के कॉम्बिनेशन को यज्ञ विज्ञान कहते हैं। उसमें शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। तो यह बात बनी। साथ में दुर्लभ चरक ऋषि वाले परंपरा में जाकर लिए केदारनाथ एरिया वाला। तो इन्हों बताया कि जो आयुर्वेद का विज्ञान है, उन दिनों इस पर भी हमें खोज करनी है। गायत्री का यज्ञ विधान पर जो ऋषि ने ढेर सारे साहित्य लिखे हैं, अभी भी अपने इस ग्रुप में जो यज्ञ विज्ञान पर क्लासें लेते हैं, डॉक्टर ममता सक्सेना पीएचडी प्राप्त कर ली है यज्ञ विज्ञान में, और कभी कभी कक्षाएं भी लिया करते हैं, ताकि वैज्ञानिक यंत्रों से भी देखा जाए कि यज्ञ किए तो आसपास के नदियों में, जलाशयों में कितना उसका प्रभाव पड़ गया। मंत्रों का इसमें जोड़ दिया जाता है और कब प्रभाव पड़ने लगता है। साथ ही साथ शरीर के चक्रों को भी जगाया जा सकता है। साथ ही 5 परतों को इसका हम लाभ ले सकते हैं। टेक्निक सही मालूम होनी चाहिए। और भी जाकर के दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में उन्होंने ये बताया है योग ऋषि ने कि चरक परंपरा का भी पुनर्जीवन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब आदमी का स्वभाव बदल सकता है तो पौधों का भी स्वभाव बदला होगा। कल के रोगों में कल की औषधियां जो काम कर जाती थी, आवश्यक नहीं है कि उसी रोग में वही औषधि आज काम करे। वातावरण भी पोल्यूटेड हो रहा है, उनकी औषधीय क्षमता भी घट रही है, कुछ नए नए रोग आ रहे हैं। तो ईश्वर क्या करता है कि नए नए जड़ी बूटियां भी पैदा कर रहा है। तो जिसकी खोज नहीं बनी रहेगी तो आज के रोगों में आज की कौन सी जड़ी बूटी काम कर सकती है, नए सिरे से खोज करने की जरूरत है। इसलिए उस विज्ञान को भी इसमें जानकारी दिया। तद वनस्पति विज्ञान संबद्धानी अपि संततम, देवर्षि नारद बता रहे हैं यहाँ पर। इसकी जरूरत होगी है कि आज चरक परंपरा को नए ढंग से पुनर्जीवित किया जाए। तो ये जीवे शरदा शतम वाङ्मय में मिलता है, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें केवल 20 दुर्लभ जड़ी बूटियों से जो आज के समय में शरीर के सिस्टम को वो क्लीन कर सकता है, उसमें दिया है। और मटेरिया मेडिका की तरह उसके पूरा ग्लोबल मान इंसाइक्लोपीडिया की तरह उसमें कितना एनालिसिस करके बताया गया है, कौन केमिकल्स कितनी मात्रा में और बायोकेमिकल सब हैं, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, ये कितना है, और उससे जा करके उसके प्रोटीन के भीतर के जो होते हैं मिनरल साल्ट्स कौन कौन कितनी मात्रा में है, बॉडी ने कैसे क्या लेना है, तो वो जानकारी उसमें दी गई है। तो अभी जैसे कि हाँ टाइम है तो 1 मिनट के भीतर में हम लोग देखें उसमें जो 20 दुर्लभ जड़ी बूटी है, तो शरीर के 10 सिस्टम को बांट करके उन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके आज भी हम लाभ ले सकते हैं। जैसे क्रीनियल सिस्टम संबंधी में कोई गड़बड़ी होती हो इसमें, तो इसके लिए ब्राह्मी और शंखपुष्पी 2 जड़ी बूटी से बताया गया है, जो आज के तारीख में भी काम करता है। दोनों में से कोई एक ऑप्शनल, दोनों काउंटर पार्ट है। ये नहीं मिला तो हम लाभ ले सकते हैं। एक औषधि चिकित्सा पद्धति योग ऋषि का खोज है कि पहले मिश्रण बना कर ले, तो मिश्रण बना कर रखेंगे तो वो टिकाऊ नहीं होता है। तो खाना भी है तो बारी बारी से उसको खाना, ये भी एक नया खोज है इन्होंने का। कोई भी मिश्रित वाला तरीका और जो सिरप का उन्होंने नहीं बनाया कि फिर जाकर लंबे समय तक नहीं रहेगा तो फर्मेंट होने लगेगा। तो ये ताजी वनस्पतियों का या उसमें होता है कि कितना उपयोग की अवधि कितना है, कितने समय के बाद इसके जो वोलेटाइल सब्सटेंस धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो एक तो ये बताया। तो क्रेनियल सिस्टम के लिए 2 जड़ी बूटी ब्राह्मी और शंखपुष्पी 2 खोजा है कि ये नहीं मिले तो हम लाभ ले लें। और एलिमेंट्री के ना जो पाचन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको 2 पार्ट किया है योग ऋषि ने। एक ऊपरी पाचन संस्थान, दूसरे को निचली पाचन संस्थान। तो ऊपरी पाचन संस्थान का मतलब बकल कैविटी यानी मुख से लेकर के पेट तक। इसमें मुंह में छाले वगैरह पड़ गए हो या गले में कहीं पर खराश हो या पेट वाला एरिया में यदि अल्सर वगैरह खट्टे दिखा रहा तो एसिडिटी बढ़ गई हो, कहा कि 2 जड़ी बूटी, एक है अमलकी और दूसरा है मुलहठी। मुलहठी बहुत हाईली वो क्या कर देता है कि क्षारीय है,
तुरंत एक ही दिन में उसका असर तुरंत दिखने लगता है, एक ही डोज खाएं तुरंत असर, चूर्ण कहीं भी से ले लें। तो इन सब अपने नर्सरी में इन छोटे छोटे पौधों को लगाया जा सकता है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी होगा, पर्यावरण संतुलन भी होगा और आरोग्यता भी तो बढ़ेगी। तो जब हम पौधे लगा ही रहे हैं तो उपयोगी क्यों नहीं लगा, इसमें गमलों में भी लगाई जा सकती है। तो आज के समय के लिए बहुत जानकारी थी। और लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि अपने पेट के नीचे वाले जो आते हैं इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में जो पड़ता है, खास करके डायबिटीज वाला पैंक्रियाज, वो तो ड्यूडेनल रेंज में अटका हुआ है। तो इसका मतलब है कि नीचे वाले पार्ट्स में जो जड़ी बूटी है उसमें काम आएगा। तो इसमें हरड़ और बिल्व, लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम, निचले पाचन संस्थान में कहीं पर गड़बड़ी हो तो 2 जड़ी बूटी इसमें अनुशंसा किए हैं। गुरुदेव ने उसमें जानकारी दी, पहचान क्या है, कैसे क्या है, अन्य अनेकों रोगों में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हरड़ और बिल्व, बिल्व यानी शिव जी पर जो चढ़ता है बिल के, उसके पत्ते, उसके फल, कच्चे फल, पके फल, कौन कब खानी चाहिए, कितनी मात्रा में, सब उसमें दिया गया है। और कमाल का एकदम चमत्कारिक है आज के युग में भी। आगे चल करके देखते हैं, जिस मान लीजिए डायबिटीज हुआ है तो आषाढ़ सावन में औषधि गुण बढ़ जाता है उसका, तो उसके केवल पत्तों का रस निकाला जाए और 20-20 ml का महीनों में सेवन कर लिया जाए तो लंबे समय तक वो डायबिटीज बीमारी उसकी नहीं होती। इसका मतलब है कि स्टेम सेल को फिर से बढ़ाने लगता है। और थोड़ा सा योगा जोड़ लिया जाए, खान पान का थोड़ा संयम कर ले, उन औषधियों को, उन भोजन को न खाएं जिसके चलते वो बढ़ा था, तो धीरे धीरे थोड़ा उसको टाइम मिल जाता है तो फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। 100 वर्ष तक काम करने के लिए हार्मोनल सिस्टम थे। और भी जाकर आगे देखते हैं तो उसमें सीधे चल जाएंगे लंग्स फंक्शन, श्वसन संस्थान में कोई गड़बड़ी हो तो 2 जड़ी बूटी, अडुषा धारंगी। हृदय संस्थान में कोई गड़बड़ी हो रहा है तो 2 जड़ी बूटी उसके लिए, अर्जुन और पुनर्नवा। और यदि बुखार लगा हुआ है तो एंटीपायरेटिक में 2 जड़ी बूटी दिए है, उसमें लिखे हैं गिलोय और चिरायता। यदि ब्लड में खराबी हो गई है, उसको साफ करना है, क्लीन करना है, तो इसके लिए 2 जड़ी बूटी लिखे हैं, एक है नीम और एक है शारीमा। इसी तरीके से वात रोग भी इन दिनों खूब बढ़ गया, गठिया, सर्टिका वगैरह से जो बढ़ते रहता, इसके लिए लिखे वात रोगों में किसी भी प्रकार का हो तो 2 जड़ी बूटी आज के भी तारीख में बहुत कारगर है, एक है निर्गुंडी और दूसरा है शुंठी। इसी तरीके से अब देखते हैं आकर के तो यूरोजेनाइटल सिस्टम में भी रोग बढ़ रहे हैं, यूट्रस संबंधी या मेंशन संबंधी या पुरुषों का स्पर्मेटोरिया जैसे रोग, या क्या बोलते हैं उसके प्रोस्टेट ग्लैंड संबंधी जो बीमारियां बढ़ रही है, या तो इस तरीके कुछ एरिया में यूरोजेनाइटल सिस्टम में कहीं भी गड़बड़ी हो या यूरेथ्रा मार्ग में किडनी वगैरह में स्टोन्स आ गया, तो उसके लिए 2 जड़ी बूटी लिखें, एक तो अशोका और दूसरा है गोक्षुर। अशोक और गोक्षुर दुर्लभ कमाल की चमत्कारिक हैं। और भी एक रख दिया है टॉनिक, बलवर्धक रसायन, उसमें 2 जड़ी बूटी अश्वगंधा और सतावर। तो ये 20 जड़ी बूटियां दी गई। तो चरक परंपरा का ये पुनर्जीवन तो हमें रखा गया है कि आज के युग में तो ये साइंस बहुत कमाल का चीज है, और इस पर साहित्य व्यास परंपरा में जुगरी सिंह लिखती है। आगे बढ़ते हैं, समय के सापेक्ष हम लोग को देखना है, 5 मिनट है तो इधर भी। अच्छा, अब इधर आप देखें एक क्रम में आत्मशोधन प्रकरण रखा कि आत्मा का जो आत्मिकी के शोधन क्रम में चले थे, तो वो यमुनोत्री वाला क्षेत्र है, वहां पर जहाँ परशुराम कठोर तप किए थे, तो वो वाले सारे क्षेत्र होते हैं। और साथ ही साथ में आत्मिकी पर खोज करने वाले रुद्रप्रयाग वाला एरिया है, जहाँ पर अष्टांग योग का पूरा तपस्या करके और अपने आत्मा को आत्म साक्षात्कार की विधा कभी बताई थी पतंजलि ने। तो उन सारे सूत्रों में इन क्षेत्रों को भी वो दिखाया और कहा कि आत्मशोधन ने जो आज के समय में जो करना है, तो वो सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो प्रज्ञोपनिषद में पीछे आया कि हे भद्रजनों, जीवनम कल्प वृक्षोस्ति आत्मा देवो महत्तमा। जीवन कल्प वृक्ष है और आत्म देवता सबसे बड़ा देवता है। सिर्फ एक को साध लिया जाए, तस्चाराधका सदैव विभूति यान्ति साध्यताम, की सिर्फ आत्मिक साधना कर लिया जाए तो सारी भौतिक सिद्धियां और आत्मिक विभूतियां सब, कुबेर की संपदा भी और इंद्र का पराक्रम भी, सब उसमें काम का मिल जाता है। और इसके लिए ये सरल उसमें बता दिया है, जो पहले वाले जो खंड में था उसको थोड़ा स्मरण दिलाए है यहाँ पर, जहाँ पर पिपलाद ऋषि ने श्रृंगी ऋषि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था कि हे भद्रजनों, क्षेत्राणि संति चत्वारि सूर्यताम तन मुनीश्वरम, और प्रसन्न मुद्रेवाचो, कहा कि 4 ही क्षेत्र हैं, तो उसको हम लोग मैनेज करना सीख जाएं। एक होता है थॉट मैनेजमेंट, इसका यदि हम साधना शुरू कर दें, फॉर एग्जाम्पल देखें हम लोग ये रत्नाकर डाकू का पूर्वार्ध देखिए, अपने विचारों को लूटपाट खसोट में, उग्रवाद आतंकवाद में लगा रहा था, अपराध भक्ति में लगा रहा था,
और वही यदि विचारों को मैनेज कर लिया तो वही वो रत्नाकर डाक को ब्रह्मश्री वाल्मीकि बन गया। सिर्फ थॉट मैनेजमेंट की बात है, जहां उधर लगा रहा था अब जीवन देने में लगाने लगा। ये जो जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में अपने विचारों का सदुपयोग करके मीमांसा दर्शन लिखा, कणाद ने वैशेषिक दर्शन लिखा, गीता को हम लोग क्या कर सकते हैं? कृष्ण और अर्जुन के विचारों का सदुपयोग है। तो थॉट मैनेजमेंट की शैली जो जानता है कि किस तरह के थॉटों से हमने अपने आप को, पत्रिकाओं को खराब किया है और फिर जाकर के जीवन को कष्ट में बनाया है, और सारे के सारी विकृतियां अचित चिंतन और अयोग्य आचरण से हुई है। तो थॉट मैनेजमेंट सबसे बड़ा एक टास्क रखा कि जो इसमें करता है वो आत्म साधना करता है, क्योंकि जीवात्मा इन्हीं अंगों का प्रैक्टिकल करके ले रही है। मनोमय कोष सबसे बड़ा खतरनाक होता है। तो थॉट मैनेजमेंट यानी मनोमय कोष को बिल्कुल रिफाइन कर लिया जाए। मन ही संसार है, संसार को ही मन कहते हैं, मन को ही ब्रह्मा तक कह दिया गया है। संसार यानी मन, वो तरंगे निकलता है, तरंगों से संसार बना है। तो यह रह गई बात में। फिर कहा कि एक और भी चीज है, इंद्रियों की साधना यानी सेल्फ मैनेजमेंट। अपने भीतर में 10 इंद्रियां हैं साथ में, उसको हम रिफाइंड करने के बाद प्लस जाकर के उसका बुलिश कर रहे हैं कि नहीं जीवन शैली को शानदार बनाने में, तो इसको सेल्फ मैनेजमेंट कहा। अपने आप के भीतर के जो शक्तियां हैं, थॉट मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट यानी इंद्रियों का मैनेजमेंट किया जाए, उसका दुरुपयोग हटाया जाए, सदुपयोग किया जाए, शक्तियों को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ में 2 और भी रखा गया, एक है टाइम मैनेजमेंट। 24 घंटे का समय है, उसी में हमको सारी बातें करनी है। तो रूटीनबद्ध अपना रूटीन खुद बनाया जाए कि हम सुबह जगने से लेकर के रात को सोने तक एक एक क्षण का हम कैसे उपयोग करेंगे अपने जीवन को संवारने में, घर परिवार संसार के लिए। और भी बात उसमें देखें, एक होता है अर्थ मैनेजमेंट। तीनों को किया जाएगा तो संसाधनों को हम कैसे अर्न करें, कैसे बढ़ावें, ये सारी टेक्नोलॉजी उसमें बन जाती है। क्योंकि हर जगह मनोयोग और श्रम जहां लगाएंगे तो संसाधन लक्ष्मी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और यदि बढ़ गई तो उसको हम जीवन संवारने में और धरती को अच्छा बनाने में अपने सराउंडिंग से क्या उपयोग कर सकते हैं। कहा कि यह जीवन देवता की साधना आज के युग के लिए सबसे बेहतरीन है। और इसके लिए हम जिस स्तर का परिसर रखें, जैसा जैसे टीचर अपना रखें जो हमें सही प्रॉपर गाइड कर सकता हो, तो बहुत ही तेजी सफलता मिलेगी। और देखिए सबसे लास्ट में एक बताया, इसमें ये भी कहा कि चतुर्था संयम अप्रोक्त तो विचार इंद्रिय रथा। और देखिए कालार्थ युष्य मध्यस्थ जीवन सर्वदैव, तो ये होल लाइफ इनको मैनेजमेंट कर मिलेंगे। क्योंकि जब तक जीवन है टाइम को हमको उपयोग करना है, इन इंद्रियों से काम ही काम लेना है, आंखों से, कानों से। तो ये सारी बातें रह गई। साथ ही साथ अपने जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श से पूरी होल लाइफ काम लेना है। आगे चलकर देखते हैं अंत में देव प्रयाग में आकर के सारे जितने थे उनके साथ में मंडली, साइंटिस्ट लोग, ऋषियों की मंडली वहां पर आकर एक टास्क बनाए। कहा कि हे ऋषियों, हम सब क्या करें? घूम तो ली, जानकारी मिल गई, लेकिन फिक्सेशन तो अपने समय का हम सभी लोग मिल करके ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन करें। जिन जिन ऋषियों का क्षेत्र दिखाया गया है, हम सबके लिए उन्होंने हजारों वर्ष तप करके कुछ सूत्र बताए, उन सूत्रों को फिर से पुनर्जीवित करें आज के वैज्ञानिक युग में। ऐसा हम लोग प्रयास करें। और जिनको रुचि है योगा में, वह पतंजलि परंपरा का पुनर्जीवन करें, वो योग विज्ञान के माध्यम से लोगों को सेवा करें। जिनको जड़ी बूटी थे या आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, चरक परंपरा में लग जाए। जो मंत्र विज्ञान से जुड़े हुए हैं तो विश्वामित्र परंपरा के रूप में उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। कणाद जो एटॉमिक साइंस वाले हैं तो कणाद परंपरा के रूप में आगे बढ़ावे। जो संगीत में रुचि है तो नारद परंपरा के रूप में बढ़ावे। उससे आत्म कल्याण, जन कल्याण होनी चाहिए। और ऐसे फैकल्टी चुने जो कि आपस में टकराए मत, एक दूसरे के पूरक हो। इसके लिए समझदारी, बहादुरी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, इन चारों सूत्रों को हमेशा जीवन में अपनाए रखेंगे। युग ऋषि ने भी सत्संकल्प में दिया है कि ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, समझदारी और ईमानदारी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग बनाएंगे तो आप लोग एक दूसरे के पूरक बने रहेंगे और धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। अब हम लोग समाप्त करते हैं आज की कक्षा को, और प्रश्नोत्तरी में हम लोग आ सकते हैं या जो कोई अनुभव शेयर करना है तो कर सकते हैं। अगला 1 घंटा हम लोगों का होगा जानकारी वाला आपस में। ठीक है, धन्यवाद। अमन जी और नितिन जी, देखिए तो कहीं से हैंड रेज है तो, या कोई प्रश्न आया है तो, या कोई अपना अनुभव देना चाहते हैं साधना का तो दे सकते हैं। जी बाबूजी,
धन्यवाद। अनुभव शेयरिंग में तो अभी मेरे पास कोई नाम नहीं आए हैं। अमन भैया शायद वो कुछ नाम दे सकते हैं। हाँ, वो अपने अनुभव को भी शेयर करें और अपने भावनाओं को सामने अभिव्यक्त करें। जी, मैंने स्क्रीन पर लाइए उनको। जी अमन जी प्रणाम, आप सामने। नितिन जी मैंने स्क्रीन पर उनको लाइए आप में। जी बाबूजी, माधुरी सिंह जी हैं पटना से। वो भी अनुभव शेयर करो। हाँ, तो स्क्रीन पर दिखाइए हम लोग को भी। अभी तब तक मास्टर जी का अनुभव है। और हाँ जी दीदी प्रणाम, आप स्क्रीन पर देखिए। नितिन जी आप उनको स्पॉट कीजिए स्क्रीन पर। हाँ, अब अभी जो है आदरणीय राम सिद्दकी जी अपने अनुभव शेयर करेंगे सासाराम से। जी बाबू। हाँ, तो उनको स्क्रीन पर लाइए हाफ में। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद जी, प्रणाम। को नमन। भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए कुछ साधकों को नमन। मैं राम सिद्धि से प्रज्ञाकुंज निवासी मैं इन कुछ पंचकोशीय साधकों के बीच पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ और इस क्षेत्र में मैं अपना क्रम बनाए हुए हूँ और पंचकोशीय साधना के क्षेत्र में अन्वय कोश, प्राणमय कोश के लिए 3 वर्षों से इस मनोमय कोश, इन सभी कोशों की शुद्धि के लिए प्रयत्नरत हूँ और 3 वर्षों से नियमित आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या का कार्य चल रहा है। प्राणमय कोश के लिए भी कार्य चल रहा है और मैं नियमित इस में लगा हूँ और मैं इन कुछ साधकों के बीच पाकर अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ और मेरा प्राय अन्वय कोश में शुद्धि है। प्राणमय कोश में मेरा मनोबल बढ़ा है। मैं प्राणवान हो चुका हूँ और अन्य सभी इस पंचकोशीय साधना में मैं लगा हुआ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को जी मास्टर धन्यवाद। और बहुत ही प्रखर हैं और मौन साधक हैं राम सिद्धि से जी। और यहाँ नक्षत्र वाटिका वगैरह में ये और इनके अपने एक और साथी को लेकर के मनोज जी को, तो आपस में लोग ये बहुत ही अपने प्राण शक्ति को कर्म योग में लगाए रखते हैं। इसके साथ एक एनर्जी लेवल तो बढ़ती है। देखिए साथ रह रहे हैं 20-25 वर्ष से अभी अधिक, लेकिन अब जाकर उन्होंने कहा कि 3 साल पहले से हमने शुरू किया, क्योंकि हमने अपने विचार किसी पर थोपे नहीं कभी। गुरु जी का एक बात हमेशा याद रखता है कि सार्थक और प्रभावी उपदेश वह होता है जो वाणी से नहीं आचरण से दिया जाए। अब देख करके देखिए पूरे देश भर के लोग लाभ ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं और अपने जीवन शैली को भी देखा लंबे समय तक। तब थोड़ी इसलिए अपने घर में सुधार प्रणाली धीमी होती लेकिन बहुत मजबूत होती है। वो जब चल पड़ेगा अपने होम वाला बहुत ही मजबूत होगी, लेकिन प्रगति धीमी होती है।
तो हम लोग मस्त रहें। अगला समय बहुत शानदार होगा। अगले देखिए तो पार्टिसिपेंट्स कौन है। जी बाबू जी, चैट बॉक्स में प्रश्न आया है, तो हाँ। ये वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। ये पूछते हैं कि नवरात्रि में जप की संख्या की अनिवार्यता क्यों है? जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। और ये तपस्वी साधक हैं, वृंद प्रसाद जी आचार्य जी हैं, और गुरुदेव के एक नैष्ठिक भक्त हैं। नैष्ठिक, प्राण छलकते रहता है। तो ये प्रश्न देखिए कितने काम के प्रश्न है कि जप में, अनुष्ठान में हम लोग जप करते हैं, 24,000 का जप ये है, तो इसलिए इसकी अनिवार्यता रखी गई है, तो अपने सामर्थ्य को देखते हुए। क्योंकि जप में होता है क्या कि घर्षण होता है, जिसे घर्षण करेंगे तो घर्षण से आग पैदा होगा। तो उसमें ये रखा गया है कि घर्षण प्रणाली कितना किया जाए कि उस आग को हम पचा सकते हैं। तो अधिक शुरुआत में हम लोग ले लेंगे 5 लाख का, 10 लाख का, और एक एक दिन में, जैसे गुरुजी ने तो 24 लाख का 24 प्रश्न के एक ही साल में 24 लाख का कर लेना, तो समझा जा सकता है कि 6.5-7 घंटा पड़ा होगा पर डे। तो जो ऊर्जा पैदा होती है जब से ऊर्जा पैदा होती है, क्योंकि वो ध्वनि को बार बार एक खास स्पीड में बोला जा रहा है, तो ये ऊर्जा पैदा कर डालता है। शरीर के चक्रों को बार बार हिलाया जाए, वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेशन से वो सारे क्लीनिंग होते हैं। तो बहुत अधिक क्लीनिंग भी हम नहीं कर सकते ना। किसी को हुआ है क्लीनिंग, तो एक ही बार में सब क्लीन कर देंगे तो साथ वो डेड हो जाएगा, और इतनी आग भी पैदा न कर दें कि उसको झुलस जाए, वो संभाल ही नहीं पाए। इसलिए गुरु साधकों को देखते हैं कि इतनी ऊर्जा पचा लेता है, तो कह देते हैं कि ठीक है 24,000 का लघु अनुष्ठान कर ले। उसके पहले ये नहीं कहते हैं, वो भी अनुष्ठान होता है, मध्यवर्ती साधना क्रम में आता है अनुष्ठान। पहले सिर्फ 1 माला, 2 माला, 3 माला इन्होंने रखा। 3 माला दे दिया। 3 माला इसलिए दिया कि जो वेद पढ़ने वाला बल ब्राह्मण न बने, लेकिन जो त्रिकाल संध्या करता है वो ब्राह्मण बन जाता है 3 टाइम का। तो पहले था कि सुबह, दोपहर, शाम 3 माला, 3 बार संध्याएं आती है, तो 3 माला जप करने का था। क्योंकि हर बार प्रकृति कुछ न कुछ मलबे देती जाए, तो 3 बार झाड़ू लगा दिया, 3 बार उसको हमने क्लीन कर दिया। भुलकड़ी आ जाया करते हैं ना, तो इसको याद कर लिया जाए कि हम कहाँ चल रहे हैं, क्यों आए हैं, क्या करने का है। रिफ्रेश होता है, करने का मतलब होता है, मंत्र हमें स्नान करा देता है, फ्रेश करता है। और भी इसमें देखिए, तो पूज्य गुरु जी ने सोचा कि त्रिकाल संध्या तो 3 माला कहा, तो 3 माला दोपहर में पता नहीं हम लोग कहाँ रहेंगे, कोई स्कूल कॉलेज या ड्यूटी में दुकान पर बैठे हैं, और शाम को भी मार्केटिंग में कहाँ पर, तभी वैसा समय नहीं है कि घर परिवार में कि तीनों टाइम एक बार में करें। तो उन्होंने कह दिया कि सुबह में ही तीनों का एक खेप कर ले, तो इतना डोज खा करके हम कर लेंगे, तो इतना पच जाएगा, हम पचवा देंगे कि जब गुरु आदेश दे देता है तो कर लेगा। तो 3 माला के अनुष्ठान से उन्होंने कर दिया, नहीं तो कम से कम 10 मिनट, वो भी नहीं है तो 1 माला कर। 1 माला किसी कीमत पर नहीं छोड़ना, क्योंकि यही मंत्र, यही प्राण हमारा रहेगा, तभी हम दिन भर काम कर पाएंगे। बुद्धि भी यही, ओम जो कहा जाता है, आनंद में कोश को क्लीन करता है, भूर्भुवः स्वः विज्ञान में को क्लीन करता है, तत्सवितुर्वरेण्यं मनोमय को क्लीन करता है, भर्गो देव भर्ग प्राण कहते हैं, प्राणों को क्लीन करता है, और धियो ने प्रचोदयात् लोक सेवा के लिए अपने हाथ पैरों को भी स्वस्थ रखता है। तो 5 बॉडी के लिए है, तो कम से कम 1 माला भी तो अपने को 5 बॉडी को स्वस्थ कर ले, धो धालने की हम दिन भर काम करना है बढ़िया। तो इसलिए निर्धारण किया जाता है समय का। और भी यदि आगे बढ़ गए तो और उच्च स्तरीय साधना में जाएंगे। 1.25 लाख अनुष्ठान फिर 40 दिन वाला किया जाता है कि हाँ अब आग को पचाने लगा, ताकत बढ़ गई है। पचता है कैसे? स्वाध्याय से पचते जाता है। यदि स्वाध्याय भी साथ में जोड़े, इसलिए देखते हैं कि जप करेंगे नियमित, सविता का ध्यान, मंत्र का जप, और दूसरा गुरुदेव के विचारों से अपने आप को जोड़ने के लिए, यानी अपने विचार को समष्टि विचार बनाने के लिए इनके साहित्यों का स्वाध्याय करेंगे, तो देखिए ऊर्जा का रूपांतरण होते जा रहा है। तो इस तरीके से वो रखी गई थी, और लोक सेवा के भी क्रम जोड़ दिए थे, तो ऊर्जा तो पैदा किया, लेकिन उसका खपत भी होते जाता है। तो ये इस क्रम से हम लोग चलेंगे तो धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाएगी, और 1.25 लाख हो जाएगा। इसके बाद में रखा गया कि ठीक है अब आग पचाने लगा, अब क्या करें, अब भीतर के 5 परतों के क्लीन करें। तो गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में 2 आ जाती है, फिर पंचकोश योगिक साइंस आता है और कुंडलिनी साइंस आता है। तो वो क्रमशः हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हमको लगा कि कुछ स्पष्ट हो चुका होगा। जी जी बाबू जी, कुछ हैंड रेज हैं, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। जी रिंकी दीदी, आप अपना प्रश्न रखिए। हाँ
बारी बारी से खोलना। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी मैं प्रणाम जसिका जी। पटना से बोल रही हूँ। हाँ जी, वीडियो ऑन हो सकता है तो करें और आराम से अस्थिर होकर बोलें, कोई हड़बड़ी नहीं। जसिका पटना से बोल रही हूँ। हाँ जी, आप ऐसा करें दी, नेटवर्किंग नहीं आ पा रहा है आवाज तो चैट में ही लिख दें तो उसका उत्तर हम बता देते हैं। हाँ, किन्हीं से लिखवा लें चैट में। आगे मौका दें जिनका बढ़िया से नेटवर्किंग काम कर रहा हो, ये इंटरनेट। जी विक्की भैया, आप अपने आप को बाबूजी मैं अपने नानी घर छठ पूजा में आई, पानी पीना चाहिए हमें छठ पूजा में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ जी दीदी, पीना चाहिए, क्योंकि ये महाकाल भगवान शिव बता रहे हैं कि वो उस समय जो लिखा हुआ है नहीं पीना चाहिए, वो द्वापर युग के पौराणिक के आख्यान में लिखे हुए हैं। क्योंकि वो इधर था ना द्वापर युग में, ये उसमें जो आदमी के शरीर होते थे उसमें जल तत्वों की मात्रा अधिक रहती थी, तो आकाश से डायरेक्ट स्वादिष्टान चक्र पानी खींच लेता था। कलयुग के मनुष्य में पृथ्वी तत्व प्रधान है, इसलिए अभी हम नहीं पानी पिएंगे तो डिहाइड्रेशन जैसे बीमारियां फिर होने लगती है। और उन दिनों देखिए द्वापर के युग में जो कर्ण थे वो सूर्य के तांत्रिक साधना करते थे, और बिहार में ही उनका जो मुंगेर स्थान है वो उसी को कहा, उसी को वहीं पर कर्ण का किला है, उसी को अंगदेश कहा जाता था। और उनका पूरा कार्य क्षेत्र देवगंगा तक पूरा का पूरा उड़ीसा बिहार वाला क्षेत्र था। इधर सूर्य मंदिर अधिक मिलेंगे, तो उसी लोग घंटों पानी में खड़ा रहा करते थे। वो उनका नकल अभी तक चला रहा है जो पुराणों में लिखा है। तो पुराणों को शुद्ध करने वाला और साधना पद्धति को बताने वाला दूसरा कोई ऋषि नहीं आया, इसलिए वो पैटर्न चला आ रहा है। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ, घाटा ये हुआ कि छठ करने वाले लोगों की संख्या घटती गई, क्योंकि उनको उसको उस पैटर्न से कर नहीं पाए। तो वही दिक्कत आई। अच्छा, खाना भी खा रहे हो, सांसें भी चल रही हो, मान ली खाना नहीं खा रहे हो लेकिन हृदय तो चल रहा है, किडनी तो काम कर रहा है, रात दिन मशीन चल रहा है, तो कुछ कचरा निकालेगा, खून में जाएगा। पानी पीते तो निकलती रहती। तो वैज्ञानिकता के आधार पर भी है कि हम व्रतों में 5 अनिवार्य नियम है कि बिना प्यास कभी पानी खूब पिए। पानी को, हवा को, धूप को वो अन्न में नहीं लिया था, वो क्लीनिंग सिस्टम में भी और प्राणी हीलिंग करता है। दूसरी बात है घूट घूट करके ले। दूसरी बात है कि ओवर वर्क नहीं किया जाए, हार्ड वर्क। तीसरा है कि कमजोरी फील हो तो रसाहार ले लिया जाए, वो सामूहिक उपवास है। और उसके बाद में या थोड़ा सा कुछ एक फ्रूट्स ले लिया जाए केवल प्राण रक्षा भर के लिए। और भी यदि रखा गया है कि उस दिन जब तब ध्यान स्वाध्याय बढ़ा दिया जाए, उस देवता के बारे में, उसके कर्तृत्व व्यक्तित्व उसके बारे में उसकी जानकारियां लिया जाए, जिस शिष्ट का हम लोग जब कर रहे हैं, जो व्रत किए हैं। और पांचवा है कि जब पारण करें हमेशा सात्विक सुपाच्य और थोड़ी सी मात्रा में लेनी चाहिए। तो ये है कुछ अनिवार्य नियम होते हैं, तो हम लोग तो वैसे ही करते हैं जो गुरुजी ने लिखा है, पीछे की सारी मान्यताओं को हटा दी। अब पा रहे हैं कि छठ व्रत करते, हमारा 48 वर्ष हो गया लगातार छठ करते हुए बिना नागा किए। तो आज हम देखते हैं कि अब जल पीकर हम लोग कर रहे हैं, तो सूर्य की शक्ति और तेजी से बढ़ रही है। पिछले काफी करीब 24 से 25 से करीब जग अब जल पी करके करते रहे। तो ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। देखिए हैंडरेज है, देखिए दो तस्वीर दिख रहा है, आवाज तो नहीं आ रही है, लगता है कि प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम, स्क्रीन पर इनको लाइए। हाँ जी बाबू, प्रणाम। मेरी जिज्ञासा ये थी बाबूजी कि नवरात्रि साधना के क्रम में जो उद्यमी वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, जिनको अपने खेतों पे काम करने के लिए जाना ही है, अगर वो जाएंगे तभी उनको 2 वक्त की रोटी मिलेगी, उनके बच्चों को रोटी मिलेगी। उद्यमशील वर्ग जो, अगर वो अपने काम को करते करते अपने काम को भी कर रहा है, उसमें एकाग्रता और लगन से काम कर रहा है, वहां पे वो सफलता और असफलता में प्रभावित नहीं होता है, वो वहां निष्काम भाव अगर रखता है, और जब उसको दिन में जब विश्राम का समय मिलता है, अगर वो खाना खा के उसको रेस्ट दिया है उसका मालिक कि आधे घंटे 1 घंटे मुझे आराम करना है, तो उसमें वो आराम करते हुए आत्मानुभूति योग करता है, अपने जो है चक्रों का ध्यान करता है, मानसिक जप करता है, अपनी निद्रा को योग निद्रा बनाता है, तो क्या उसकी नवरात्रि साधना फलदायी होगी? जी होगी, और अन्यों से बढ़िया होगी, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए ही नवरात्रि किया जा रहा था कि मैं एक कर्मयोगी बन जाऊं,
मैं समाज सेवी बन जाऊं, मैं अपने जीवन को संवारने लगूं, इतनी ऊर्जा मिल जाए और उनकी ऊर्जा का सदुपयोग कर रहे हैं। और देवर्षि नारद परंपरा में है ना वो, तो मान लें कि उपवास है, जिसको काम करना है तो उपवास का पैटर्न बदल दें। पाचक उपवास एक बार ले, बीच में भूख लगी तो पानी पीते रहे, कमजोरी फील है तो भले रसाहार ले ले, लेकिन सॉलिड फूड 2 बार ले, तो ये भी एक फास्टिंग है। तो इस तरीके से करते रहे, चूंकि हार्डवर्क उनको करना है। और भी जाकर देखिए, मस्तिष्क तो है साथ में, मस्तिष्क साथ में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर की वहां पर बात आती है। कृष्ण ने कहा है कि दिमाग है तो मन ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं, अपने आप को लकड़ी को बचाए रहे हैं, तो जप कर रहा है वो, तो उसका तो हर अंग ही हर क्षण जप में चल रहा है, काउंटिंग होगा। तो जो उसमें हम ये देखें केवल कि यदि हम ये हार्ड भोजन करते थे, थोड़ा सॉफ्ट भोजन ले 9 दिनों में, क्योंकि से भी शक्तियां कुछ भरना चाहती है भीतर में, तो हार्डनेस को पसंद नहीं करती है, भले इसकी मात्रा बढ़ा दें। दूसरी बात है कि स्वाध्याय जरूर कुछ कर लिया करें, तो मेड़ पर ही बैठ करके कुछ स्वाध्याय कर ले, तो वो उसमें रहेगी कि अधिक समय तक हमें उसकी खेती करनी है, आत्मिकी का। जी, भौतिकी तो आगे पीछे भी। हाँ जी, इसमें बाबूजी मेरी फर्दर जिज्ञासा ये है कि जो नवरात्रि साधना का जो प्रारूप जन सामान्य के बीच रखा गया है, जिस समय भी उद्देश्य रखा गया है, बट कहीं भी पुस्तक में जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है उस परंपरा का कहीं वो नहीं रखा गया है। तो जन सामान्य कोई ऐसा कर रहा होता है तो उसको जो एक खास मतलब जो ज्यादातर है वो लोग कहते हैं नहीं, इसके साधना का स्तर ठीक नहीं है, ये साधना ठीक नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो आस्था है वो उसको विचलित करने का वो काम करते हैं, और वो जो कर रहे हैं वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास उस साधना का प्रारूप लिखित रूप से कहीं नहीं है। अगर यही एक लिखित हो और उसका एक हो तो वो भी अपनी बात रख सके, नहीं मैं साधना कर रहा हूं। तो क्या होता है, जो तन्मात्राएं हैं, अब कहीं ना कहीं उसके घर परिवार के लोग ही विचलन का माध्यम बन सकते हैं कि नहीं, साधना में तो तुम्हें था, तुम्हें इतनी मालाएं जपनी ही पड़ेंगी, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें ऐसे खाना ही पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है बाबूजी। तो इस पे मतलब एक लिखित प्रारूप कुछ हो तो जन सामान्य को बड़ा बल मिलेगा बाबूजी इस पे। हाँ, तो उसमें साधना से सिद्धि एक बताई गई है, तो जीवन साधना का स्वरूप, तो कुछ भी करें उनकी बात को, तो यदि ये रख रहा है कि हमारे व्यवहार से इनकी आस्था टूटेगी, तो उस हालत में हम अपने टाइम मैनेजमेंट करें कि 24 घंटा में से 3 घंटा जो ब्रह्म मुहूर्त है ईश्वर का, उसमें हम ईश्वर का काम करें। 2 घंटा सुबह का ब्रह्म मुहूर्त और 1 घंटा शाम वाला, उसमें तो ऐसे भी अपना काम नहीं करना, खेती बाड़ी साड़ी नहीं करना। जी 3 ही घंटा जब किया ही जाता है नवरात्रि में। तो हम लोग यहाँ का जो शेड्यूल रखे हैं प्रज्ञाकुंज में सारे साधकों के लिए, तो 2 घंटा ब्रह्म मुहूर्त के लिए जो बात आ जाती है, और साथ में दोपहर में भी हमने निकाल दिया है उसका कि 3 घंटा कि जो चाहे जप करने का उसका लाभ ले सकते हैं स्वाध्याय का, और शाम का भी जप का रखा गया है। तो 3 घंटा तो ईश्वर के लिए है ना संध्या, ब्रह्म संध्या, तो बहाना न बनाएं, क्योंकि उनके लिए कर पा रहे हैं तो दूसरों को मोटिवेशन मिलता है, तो हम क्यों नहीं इसको, अपने को भी लाभ मिल ही जाएगा 3 घंटा, और खेती बाड़ी में भी बढ़िया हो जाएगा। वो तो टाइम मैनेजमेंट की बात है। जी बाबूजी। हाँ जी, धन्यवाद जी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी बाबूजी, अगला प्रश्न जो है चैट बॉक्स में है एक, अमित कुंदन जी का प्रश्न है। ये पूछते हैं कि आपकी 1985 की अपनी पहली रिसर्च हिमालय यात्रा के अपने अनुभव बताएं। जी देखिए धन्यवाद। तो पहला जो अनुभव था, इतना हम तृप्त हुए उसके द्वारा, क्योंकि हमें मालूम था, पहले पढ़ लिए थे कि कौन कौन ऋषि कौन कौन जगहों पर तप करते हैं। वहां जाकर और कुछ देर तक बैठ करके और मेडिटेशन में उन तरंगों को हम लोग, क्योंकि रिसर्च क्षेत्र शुरू से गुरु से जुड़ते ही पंचकोशी साधना, पहले ही दिन से पंचकोशी साधना हमें गुरुदेव ने बताना शुरू कर दिया था, और पहले ही दिन से हमने शुरू कर दिया था गायत्री महाविज्ञान के आर पार का अध्ययन करना और जानना, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल वही है। और देवात्मा हिमालय का उनके पास ये देवात्मा हिमालय भी बनाए हुए थे, जिसमें पूछे थे, तो उनके एक बुकलेट था, हमें उसी के पढ़ने क्रम आया कि कौन कौन ऋषियों का स्थल पर कौन कौन ऋषि किए हैं। तो जहां पर गए, जैसे गुप्त काशी में देवर्षि नारद का ये है, तो अन्य लोगों को नहीं मालूम है, वो तो केवल रास्ता में जाते हैं, गुप्त काशी पहुंच गए जी, उतरो जी, चाय पिए, नाश्ता किए, वो चल पड़े। लेकिन हमको मालूम था कि यहाँ पर देवर्षि नारद का तपस्वी था,
तो और वो जाकर के देखे कि इतना बढ़िया गंगा नदी के किनारे है और इतना हम देखा कि इतना यहाँ पर आध्यात्मिक और खास करके म्यूजिकल तरंगे आज भी है वहाँ पर। संगीत विद्या की यदि यूनिवर्सिटी खोले जाए उस एरिया में तो आज भी बहुत प्रखर स्टूडेंट्स निकलेंगे। तो हर जगह के सूक्ष्म तरंगों को हम अनुभव करते जा रहे थे और भी ऊर्जा विद्यमान है, वो इतना आसानी से नहीं हटने वाली है उन ऋषियों के कठोर तप का। तो हमने पाया हर जगह और उसी ढंग से उसको हमने ऑब्जर्व किया था। एक और भी बात मिली 85 वाला, जो कि हम लोग की शायद श्रद्धा को बढ़ा दे। तो वंदनीय माता जी से जब कहा कि हम जा रहे हैं माता जी रिसर्च करने के लिए, तो प्रसन्न भी हुई, लेकिन तुरंत ही नहीं कहा कि ठीक है जाओ, ध्यान लगाई और ध्यान लगाने के बाद फिर कहा कि ठीक है जाओ। तो हम उसको समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों की। लेकिन जब बद्रीनाथ से हम लौटने वाले थे कि बद्रीनाथ से अब बस पकड़नी थी, जो पैदल की चढ़ाई थी वो हमने केदारनाथ में पूरा किया और हमने गंगोत्री जमुनोत्री को छोड़ दिया कि उधर तब जाएंगे जब गुरु जी शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि उनका एरिया है और सूक्ष्म शरीर से हमसे मिलेंगे उधर। तो इसलिए इधर ही हम केवल अपना यात्रा बनाए रखे पहले वाले खेप में। तो उसने जब देखा तो बद्री से लौटते समय में क्या हुआ, सोचे कि जल्दी से हम बस का टिकट ले लें। तो लाइन लगी हुई थी, जैसे ही हम काउंटर पर पहुंचे शटर बंद हो गया, कहा कि नहीं फुल हो गया है, अब क्या करें, अब आप 1.5 घंटा बाद अगली बस चलेगी। तो हम पछता रहे थे कि काश मैंने पहले नाश्ता नहीं करते, पहले ही आके टिकट ले लेते तब जाके नाश्ता करने जाते, और अपने ही पर हम अपने को कोस रहे थे कि हुई तो भूल हो गई, क्योंकि ये लोग टोकन लेकर के गए थे। लेकिन भूल नहीं हुई थी, वहां काल के देखिए कैसी व्यवस्था काम कर रही है। वहां पर हम पिछड़ गए और अब वहां पर खड़े रहे कि अगली बार में 1 नंबर वाला हम यात्री होंगे टिकट लेने वाले। तो जैसे हम गाड़ी पर चढ़ करके नई बस में आए तो रास्ते में देखा कि जो पहली बस चली आई थी वो खड्ड में गिर चुकी थी, एक्सीडेंट हो चुका था, पर खर्चे निकल गए थे और सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स मर चुके थे, चिथड़े चिथड़े हो गए थे। तब बात में आई थी कि वंदनीय माता जी ने क्यों मेडिटेशन करके कहा था कि ठीक है जाओ। तो इस प्रकार से ये क्रम चल रहा था। तो हम ये देखते हैं कि गुरु का आशीर्वाद ले लेनी चाहिए, तब जाकर के आगे बढ़नी चाहिए, तो उस यात्रा में सफलता। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय रह गया, 6 मिनट। जी जी बाबू जी, राजेश कुमार गुप्ता जी का हैंड रेज है। जी भैया, आप अपना प्रश्न रखिए। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, एक परंपरा चली आ रही है कि किसी परिवार में अगर कोई डेथ होती है तो उस परिवार के लोग लगभग 11 दिनों मंदिर में नहीं जाते हैं, जबकि मंदिर एक ऊर्जा और शक्ति का केंद्र है, तो क्यों वंचित होते हैं? जी धन्यवाद। वंचित इसलिए होते हैं कि अपरिपक्व मस्तिष्क है, ये जो होता है ना जानकारियों कमी, और हम अपने ईश्वरीय ऊर्जा का लाभ बंद कर देते हैं, वो अपरिपक्व मस्तिष्कों के लिए होता है। उनको उस तरीके से बचपन से सुन लिए होंगे कि छुतिका लग गया, हो गया, ये नहीं करना, ऐसे ही समाज में उन्होंने जिया है। लेकिन कभी भी देखते होंगे यदि मंदिर में कोई दुर्घटना हो जाए, उसमें कोई व्यक्ति मर जाए, तो एक दिन के लिए भी पूजा पाठ और क्रम नहीं रुकता है, जीटी चलते रहता है। अनेकों मंदिरों में होता है, बोल बम भी जाने वाले धक्का मुक्की में कभी कोई वहां पर कितना रौंदा जाता है, पुछता जाते हैं, फिर भी एक भी दिन नहीं, न भीड़ कम होगी, न पूजा पाठ कम होगा, न ये होता है। तो जहां भी हम अपने घर में कोई मर गया तो सारा का सारा हम लोग दोष देते हैं ईश्वर पर कि आपके गड़बड़ी से सब हुआ है, जबकि ईश्वर को हमको किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना है। श्मशान घाट पर भी जो लाश को जलाया जाता है तो वो दिव्य औषधियां हैं, घी लपेट करके ले गए, वेद मंत्र बोले जा रहे हो, गायत्री मंत्र बोले जा रहे हो, जब मुर्दे के समय में भी लाश पर भी जब यज्ञ किया जा रहा हो, तो समझिए कि यहाँ पर क्या बात है। तो हम लोगों के परिवार में ऐसी बात नहीं है और वैसा एक भी पर्व त्योहार नहीं छोड़ा जाता है। परिवार परिवार की बात है, समाज समाज के ट्रेडिशंस हैं, लेकिन ये मनाही नहीं की गई है। यहाँ तक देखिए मुंडन तुंडन भी जो कराने की बात है, साधु लोग मुंडन नहीं कराते। इसका मतलब है कि वो सूक्ष्मों से ग्रसित नहीं है, उनके लिए कोई घटना ही नहीं घटी है। और जिसको मरा हुआ कहा जा रहा है मरा ही नहीं है ना, वो तो स्वर्गीय है, तो ऊपर स्वर्ग में गया है, तो खुशी मनाने वाली बात। लेकिन हम चूंकि मोह से स्वार्थ से जुड़े हुए रहते हैं और आफत में कुछ कर नहीं पाते हैं, तो 9-10 दिन शोकग्रस्त वातावरण में रहते हैं। इसके लिए सब बात थी। मुंडन वगैरह भी सब जाकर के मध्यमा वाणी है कि आदमी हंसी मजाक में न रहे, दूर से ही समझ जाए कि कुछ घटना घटी है, लगता है कुछ हुआ है क्या, इसलिए वो कर लेते थे। बाहर में घर में महिलाएं रहती है, जहाँ कीटाणु की बात है तो उनके बाल में फंसा, तो महिलाओं के तो और भी बड़े बड़े बाल है और कीटाणु फंसने चाहिए थे। तो वो सब मध्यमा वाणी बनाई जाती है कि समाज के साथ मैनर्स करने में सुविधा हो।
तो आचार्य लोग बनाते हैं, लेकिन शुद्ध अशुद्धि की जो बात आती है इसमें, तो वो सिर्फ रखा जाता है इस स्तर के मनोभूमि के लोग हैं उनके आधार पर ये बना दिया जाता है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आज पंडित जी को लिया जाए, तो पंडित जी को कोई व्यक्ति मर गया है तो उसको जाएंगे भी अंत्येष्टि कराने, उसका भी जाकर कराने जाएंगे, और उसी दिन उसी गांव के पंडित जी को उसी गांव में किसी का शादी विवाह है तो शादी विवाह भी कराने जाएगा, उन पर छुटका नहीं लगेगा क्योंकि उनका ज्ञान परिपक्व है वो। और यहाँ पर है कि कोई मर गया तो साल भर तक इसके घर में न जाना, उसके घर में जाना, ये इस पर निर्भर करता है इस व्यक्ति का कैसा है, कितना पढ़ा लिखा, कितनी सोच है, किसी क्या बात बनती है। तो हम लोग तो अनेकों बार गए उसी दिन के श्राद्ध तर्पण भी, और उसी दिन जाकर के शादी विवाह में भी भाग लिए हैं। तो ये बात है कि ये निर्भर करता है कि पात्रता के आधार पर है। जी ठीक है, धन्यवाद। अब रह गया है 2 मिनट। देखिए हैंडरेज है, खोलिए तो। जी विक्की भैया का हैंडरेज है। जी विक्की भैया हो गया नहीं, राजेश गुप्ता जी का एक हैंडरेज दिख रहा है। जी 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 इनका हो गया, राजेश गुप्ता जी का हो गया। अच्छा, अब हम सीधा जो है प्रज्ञा, देखिए कि एक चैट में कुछ गुजरा है, हम नहीं पढ़ पाए, पढ़िए तो। हाँ चलिए, आपके पार्टिसिपेंट्स को भी प्रणाम। देखिए सब मगन से मंत्र लेखन भी चल रहा है और सुनाई भी पड़ रहा है, एक दो काज भी हो रहे हैं, और ठीक है धन्यवाद। चैटिंग में एक प्रश्न था, उसको पढ़ लीजिए। जी जी बाबू जी। हम भी खोलते हैं, तब आप पढ़ने में देरी कर रहे हैं। जी, जिनका माइंड कमजोर है, हाँ देखिए तो इसमें क्या लिखें, जिनका माइंड कमजोर है, याददाश्त की कमी, बार बार भूल जाना, किसी चीज में मन एकाग्र न हो पाना, ऐसे लोगों के लिए कौन कौन से औषधि उपयोग कर सकते हैं और कौन सा योग। इसी के लिए ना प्रैक्टिकल के लिए योगा सेशन हम चलाते हैं। आमने सामने कीजिए, यहाँ के 9 दिन की साधना बाहर के 9 साल के साधना के बराबर है, क्योंकि आमने सामने इतना कठोर प्रैक्टिकल करा दिया जाता है माइंड का रिफ्रेश वाला। तो आप मनोमय कोष की साधना करनी पड़ेगी। जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा साधना नहीं करने के चलते ही मन भटकता इधर उधर जाता है, और जो तन्मात्रा को पका लिया, मात्रा स्पर्श शास्त्र कौनतेया शीतोष्ण सुख दुखदा, गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम का एकमात्र कारण है कि तन्मात्रा साधना पर कमांड नहीं है तुम्हारा। और भी कहा आगम अपाइनो अनित्या, ये सब आने जाने वाले स्वभाव के अनित्य है। भारत, तुम अपने आप को उस पर प्रैक्टिकल करो, अपना कमांड रखो। तो ये सारी बातें रख गई है ना, क्योंकि ये है सारी सृष्टि में बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में खींचते रहते हैं। तो आमने सामने प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, जब का, ध्यान का, त्राटक का, एक तन्मात्राओं का, सारे गांठों को खोलने वाले आसन प्राणायाम, जो प्राणायाम बंद मुद्रा के द्वारा। तो जो रीढ़ की हड्डियों में जो चक्र है उसमें कचड़े फंसे रहते हैं, तो चाह करके भी आदमी वो प्रयास नहीं कर पाता उस चक्रों की जब तक से क्लीन ही न किया जाए। तो ये क्रिया पक्ष बहुत जरूरी है, इसी को तप कहते हैं। और जो चिंतन पक्ष है, स्वाध्याय, उसको योग कहा जाता है, मेडिटेशन। तो योग और तप मिलकर क्रिया पूरी करते हैं। ठीक है, और शांति पाठ हम लोग कर लेते हैं, समय हो गया है, कल मिलते हैं। कल का विषय दूसरा रहेगा, क्योंकि ये प्रज्ञोपनिषद समाप्त हो गया है, तो हम लोग अन्य विषय में प्रवेश करेंगे। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम। कल संकेत हम देते हैं, कल का विषय रखा जाएगा, चूंकि यहाँ कुंडलिनी और ज्योतिर्लिंग का विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी, सप्तमी तिथि है, तो वो क्या साइंस है और शरीर के भीतर में उसका कैसे हम प्रैक्टिकल करें। कुंडलिनी जागरण के सेशन चूंकि अब चलने वाले हैं, सावित्री, कुंडलिनी और तंत्र पूज्य गुरुदेव के वांग्मय के अनुसार पर गहन सिलेबस के साथ गहराई तक उसको समझने की बारी आएगी। तो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ उसकी जानकारी हम लोग लेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।